गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम कंसाइनमेंट कंसेप्ट की बात करने जा रहे हैं दैट इज इनवॉइस प्राइस मेथड। तो हमने अभी तक जितना पढ़े उसमें से बस थोड़ा सा हमको और एडिशन करना है इनवॉइस प्राइस मेथड के लिए। सो कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स भेजता है, कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो हमने ये पहले भी देखे थे, ये गुड्स सेंड किया कंसाइनर ने कंसाइनी को। लेकिन कंसाइनर जब गुड्स सेंड करता है कंसाइनी को तो वो हमने अभी तक के देखे हुए कॉस्ट प्राइस पे भेजता है। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? कि जितने में कंसाइनर को मिला, जितने में भी कंसाइनर ने खरीदा होगा वही कीमत पे वो आगे कंसाइनी को भेजता है। लेकिन होता ऐसा है इनवॉइस प्राइस मेथड में कि हम नहीं चाहते, कि इसके रीजन हो सकते दो, कि हम पहले तो जो प्राइस में हम भेज रहे उसको कोई नोशनल अमाउंट, थोड़ी अमाउंट से बढ़ाकर भेजते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर कोई 100 रुपए का गुड्स है, ये सपोज गुड्स है, ये 100 रुपीज का गुड्स है, तो मैं जब आपको भेजूंगा तो मैं आपको ऐसा बताऊंगा जैसे ये 100 की नहीं है, उससे ज्यादा कीमत की, फॉर एग्जाम्पल 125 की बता रहा हूं। तो क्यों मैं कीमत बढ़ाकर भेजता हूं, क्यों मैं कीमत बढ़ाकर भेज रहा हूं? उसके दो रीजन हो सकते। एक तो पहले तो मैं आपको एक्चुअली उसका कॉस्ट कितनी मैं आपको बताना नहीं चाहता, आप कंसाइनी हो, मैं आपको बताना नहीं चाहता, तो मैं उसकी कीमत बढ़ाकर भेजता हूं। दूसरा कि आपके दिमाग में एक मैं रिस्ट्रिक्शन डाल देता हूं कि देखो ये 125 रुपीज की सपोज है, 100 की, मुझे पता है कि 100 की इसकी कॉस्ट 100 है, लेकिन मैं आपको जब भेज रहा हूं तो कितने में बता रहा हूं, 125 रुपए में। तो इसका ये भी रीजन हो सकता है कि आपके बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा, अरे यार ये तो 125 रुपीज की चीज है, आप एटलीस्ट उसको बेचोगे 125 के ऊपर, या एटलीस्ट 125 में तो बेचोगे ना उसको, तो 125 में भी बेचोगे तो भी मैं कुछ कमाऊंगा ही, वो क्योंकि उसकी कॉस्ट एक्चुअल में 100 रुपीज एग्जाम्पल, लेकिन मैं उसको बढ़ा के भेज रहा हूं। तो इनवॉइस प्राइस मेथड में जब गुड्स भेजा जाता है तो उसको एक नोशनल अमाउंट को एक अमाउंट से बढ़ाकर भेजा जाता है, उसको हम कहते हैं इनवॉइस प्राइस। अब समझते यहां पे, तो सबसे पहले मैंने गुड्स सेंड किया, सबसे पहले गुड्स हम जब सेंड करते तो हम किस पर गुड्स सेंड करते हैं, यहां पे इनवॉइस प्राइस। अब ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस पे हम गुड्स सेंड करते हैं। व्हाट इज इनवॉइस प्राइस बेटा? इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है, मैं ऊपर लिख देता हूं, इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है, इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस लोडिंग। अब आप बोलेंगे सर ये लोडिंग का मतलब क्या होता है? लोडिंग इज नथिंग बट ए नोशनल अमाउंट, एक नोशनल अमाउंट से मैं उसमें ऐड कर देता हूं। क्या ऐड कर देता हूं भाई? उसमें एक नोशनल अमाउंट एक मैं ऐड कर देता हूं कि मैं उसकी कीमत बढ़ा के भेजता हूं। क्यों बढ़ा के भेज रहे हो भाई? वो तो 100 रुपीज की चीज एग्जाम्पल, मैं उसको क्यों बढ़ा के 125 में भेज रहा हूं? इसीलिए भेज रहा हूं कि जो कंसाइनी है उसको पहले तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी पता ना चले। दूसरी बात, उसके दिमाग में यार ये तो 125 रुपए, उसको तो नहीं पता 100 की है, 125 की है, वो जब बेचेगा कम से कम गिरी से गिरी हालत में 125 पे तो बेच ही देगा ना, तो भी मेरे को फायदा होगा। तो गुड सेंड होता है, ये इनवॉइस प्राइस पे इसको रिकॉर्ड कर रहे जब भेज रहे। अब मुझे बताओ बेटा, जब हम गुड सेंड करते हैं तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं? ठीक है, गुड्स जब हम सेंड करते हैं तो इसकी क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं? आपको पता है ये चीज कि हम एंट्री पास करते हैं बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, जगह नहीं तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये मैं एंट्री पास करता हूं। लेकिन इस एंट्री को मैंने जब पास किया, मैंने गुड्स किस में भेजा बेटा? इनवॉइस प्राइस में भेजा, इनवॉइस प्राइस में भेजा। तो जब ये एंट्री पास किया, इसको कॉस्ट पे नहीं रिकॉर्ड किया, किस पे रिकॉर्ड किया बेटा? इनवॉइस प्राइस पे। इनवॉइस प्राइस मतलब कॉस्ट उसकी सपोज यहाँ पे 100 है बेटा, उसको जितने कीमत से बढ़ाया उसको हम लोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों को ऐड कर दो इनवॉइस प्राइस, तो मैंने उसको 100 में नहीं 125 में भेजा, तो मैं यहाँ पे कितने पे रिकॉर्ड करूंगा उसको? 125 पे। अब मेरी बात सुनिए, अभी मैं इतना ही करूँ, इसमें और एक चीज आएंगी वो अब मैं 2 मिनट में डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको सिखाया था बेटा कि हम लोग ने देखे थे कि कुछ एक्सपेंसेस, अभी वो इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड हो गया, अभी आपको इतना ही समझना, उसमें कुछ और भी करना है अपने को, अपन 2 मिनट में बात करेंगे भी। अब मैंने कहा कि गुड सेंड किया बेटा, उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस होता है कि शायद कोई इनकर्ट करे। कौन एक्सपेंसेस इनकर्ट करे बेटा? कंसाइनर इनकर्ट करे। अब यहां पे ये कंसाइनर था, इसने गुड्स सेंड किया बेटा, देखो इसको हाईलाइट करके रखा, गुड्स रेड कलर से करो, मतलब वो एक अलग पॉइंट हमको यहाँ पे करो। तो गुड्स एंड एंट्री वही कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, लेकिन किस पे रिकॉर्ड हो रही है बेटा? इनवॉइस प्राइस पे, इन्फ्लेटेड प्राइस पे, ज्यादा प्राइस पे रिकॉर्ड करेगी, कंसाइनी को पता ना चले। तो आपने ज्यादा कीमत पे इसको रिकॉर्ड करो, वो
वहां पे हमने उसको भेजे, तो जब वो देखेगा वहां पे गुड्स आए तो कितने लिखा रहेगा 125। अब एक्सपेंसेस हमने हो सकता है कि कंसाइनर ने कुछ इनकर्ट किया, चली हमारी गाड़ी चली 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 और किसके पास पहुंची बेटा, कंसाइनी के पास पहुंची। तो यहाँ पे वो गुड्स रिसीव्ड करता है, गुड्स क्या करता है बेटा, रिसीव्ड करता है। गुड्स रिसीव्ड के बाद वो कुछ एक्सपेंसेस हो सकता है यहाँ पे इनकर्ट करे, एक्सपेंसेस क्या करे, इनकर्ट करे, हमने पहले भी पढ़े, ठीक है। अब उसके बाद हो सकता है कि ये गोडाउन में पहुंचने के पहले कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ट करे बेटा, या हो सकता है कि एक्सपेंसेस इनकर्ट करे गोडाउन में पहुंचने के बाद भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। फिर वो गुड्स को क्या करता है, सेल्स होता है। फिर उसके बाद वो अपना क्या लेता है बेटा, सेल्स के ऊपर वो कमीशन लेता है, कमीशन लेता है। हो सकता है बेटा, फिर उसके बाद हो सकता है कि कभी वो अपने को एडवांस भी भेज देता है, कभी कभी क्या करता है वो एडवांस भी भेज देता है, ओके। तो हो सकता है कि वो अपने को एडवांस भेज दे, और उसके बाद जो बैलेंस बचता है वो बैलेंस फिर कंसाइनी जनरली किसको भेज देता है बेटा, कंसाइनर को भेज देता है। वो बहुत छोटा हो गया है, ये देखो जूम करके दे, ठीक है। वो कंसाइनी किसको भेज देता है, कंसाइनर को। फिर ये अमाउंट जो यहां से बेटा कंसाइनी कंसाइनर को भेज देता है। अब नई चीज क्या है इसमें, जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूं ना बेटा, वो नई नहीं, जो रेडिंग से लिख रहा हूं नया है। अब आपने क्या चीज नया देखी, सर सब वैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। बस हमने देखिए जब यहाँ पे गुड्स भेज रहा है तो क्या एंट्री पास कर रहा है, कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, लेकिन वो किस पे रिकॉर्ड हो रही है बेटा, इनवॉइस प्राइस पे। अब मेरी बात समझना बेटा, यहां पर हमने देखे कि ये जो हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है, ये क्लोजिंग स्टॉक जो रखा हुआ है बेटा, ये क्लोजिंग स्टॉक जो रखा हुआ है। अब मुझे बताओ, जब यहाँ पे गुड्स इनवॉइस प्राइस पे कहते हैं, इनवॉइस प्राइस मतलब इन्फ्लेटेड प्राइस पे, ज्यादा कीमत पे हमने भेजे, 100 रुपए की चीज को 125 बताकर भेजे। तो अब मेरे को बताओ, जब ये इनवॉइस प्राइस पे लिखे हो बेटा, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो भी किस पर आ रहा है, इनवॉइस प्राइस पर ही आएगा। वो भी किस पर आएगा बेटा, इनवॉइस प्राइस पर ही आएगा। ये भी इनवॉइस प्राइस पे। व्हाट इज इनवॉइस प्राइस बेटा, इनवॉइस प्राइस और सेल प्राइस में फर्क होता है। सेल प्राइस तो इससे भी ज्यादा होती है। इनवॉइस प्राइस मतलब आपने 100 की चीज 125 में बता के भेजे और कंसाइनी 125 के ऊपर बेच रहा है, दैट विल बी सेल प्राइस, कितने में बेचा। तो अगर मैंने गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेजा तो क्लोजिंग स्टॉक भी वहां पे किस पे रिफ्लेक्ट होगा, फिर इनवॉइस प्राइस पे होगा ना। जो बचा हुआ गुड्स है जो भेजे इनवॉइस प्राइस पे, तो जो बचा हुआ रहेगा वो भी किस पे रहेगा, इनवॉइस प्राइस पे। अब मुझको बताओ, इसकी मैं बता दो एंट्रीज कैसा होगा अभी। अब मुझको बताओ पहली चीज, ये दोनों चीज गुड्स सेंट और क्लोजिंग स्टॉक कौन रिकॉर्ड करता है, कौन रिकॉर्ड करता है, कंसाइनर करता है, ये कंसाइनी। गुड्स सेंट और क्लोजिंग स्टॉक कौन रिकॉर्ड करता है, कंसाइनर की कंसाइनी, कंसाइनर करता है बेटा। कंसाइनर अपनी बुक्स में करता है ना, डू यू रिमेंबर कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करता है अगेंस्ट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वो बनाता है। क्लोजिंग स्टॉक भी कौन लिखता है, कंसाइनर। तो कंसाइनी के बुक्स में कुछ भी फर्क नहीं होने वाला अकाउंटिंग, जो आज तक पढ़े वही आगे भी पढ़ना है, कंसाइनी की बुक्स में कुछ भी करना नहीं है बेटा। अब कंसाइनर की बुक्स में कुछ चेंजेस होंगे इनवॉइस प्राइस मेथड में। 4 चीजों में बस फर्क है, कितनी चीजों में, 4 चीजों में। अब मेरी बात समझना, अब मैं कहता हूं बेटा पहले यहां पर, इससे मैं यहां से कहानी शुरू करता हूं बेटा, ठीक है। अब मैंने बताओ यहां पर कि मैंने गुड्स सेंड करा इनवॉइस प्राइस पे बेटा, तो 4 चीजें अपने को अलग करना है। तो पहली चीज मैंने बोला कि जब मैंने गुड्स सेंड करा बेटा, तो उसको किस कीमत पे लिखा, इनवॉइस प्राइस पर एंट्री पास करे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब ये 100 रुपए पे नहीं लिखी, ये कितने पे लिखी, एग्जांपल 125 पे लिखी, जो हमने बढ़ा के इन्फ्लेटेड प्राइस बेचे उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन सर मेरे को तो बताओ, एक्चुअल में वो 125 की नहीं है, एक्चुअल में वो 125 की नहीं है, वो कितनी की बेटा, एक्चुअल में 100 की ही है। वो कितने की है, 100 की ही है बेटा। मगर मैंने जब भेजा तो मैंने उसको किस पे रिकॉर्ड करा, मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया 125 पे। तो मैंने एंट्री यहां पे पास करा था बेटा, ये जो चेंज, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये किस पे रिकॉर्ड किया था बेटा मैंने, इनवॉइस प्राइस पे। मगर हम अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे ऑब्वियसली कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते बेटा, लेकिन इस मेथड पे किस पे रिकॉर्ड करते हैं, इनवॉइस प्राइस पे करते। अब एक गुड्स क्या हुआ कि मैंने तो इसको 125 पे कंसाइनमेंट को डेबिट कर दिया, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर दिया 25 पे बेटा, लेकिन 125 पे। लेकिन बेटा ये एक्चुअल में 100 की चीज थी, तो चलो इसको रिवर्स कर देते। तो रिवर्स करने से तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ, लेकिन पूरा रिवर्स नहीं करते।
जो लोडिंग वाला पार्ट है, लोडिंग मतलब जितना नोशनल अमाउंट आपने बढ़ाकर जो भेजे, तो हमारे एग्जांपल में 100 की चीज 125 में भेजे तो 25 रुपए हमारा लोडिंग हो गया, तो जो लोडिंग का अमाउंट उतने को रिवर्स कर दो। तो यहां पर बेटा मैंने अगर कहता हूं कि कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसका जरा रिवर्स करो, फिर मैं आपको लॉजिक भी बताता हूं। रिवर्स करो तो रिवर्स एंट्रीज की हो जाएंगी बेटा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब जो बाजू में एंट्री पास के जस्ट उसकी रिवर्स एंट्री मैंने पास कर लिया, लेकिन जब मैं ये रिवर्स कर रहा हूं, किस अमाउंट से रिवर्स कर रहा हूं बेटा, लोडिंग की अमाउंट से इसको रिवर्स कर रहा हूं। तो मैंने भेजा था 125 से डेबिट किया था कंसाइनमेंट अकाउंट को बेटा, और 25 रुपए से क्रेडिट कर रहा हूं लोडिंग के अमाउंट से, तो नेट इफेक्ट कितना 100, और कॉस्ट हमारे एग्जांपल में कितनी 100, तो बराबर कॉस्ट पे आ जाएगा वापस। वो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट 125 से क्रेडिट करे, डेबिट आपने लोडिंग से करे 25 से, तो नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा 100। तो कॉस्ट नेट इफेक्ट कॉस्ट पे लेकर आएंगे, लेकिन आपने भेजे उसको इनवॉइस प्राइस पे, तो पहले इनवॉइस प्राइस पे अपन ने लिखे, और जो उसमें लोडिंग वाला पार्ट था उतने से अपन ने क्या कर दी बेटा, उसको रिवर्स कर दिए, रिवर्स करे, लेकिन पूरा का पूरा रिवर्स नहीं करे बेटा, जो लोडिंग वाला पार्ट है उतने से ही रिवर्स करे, तो वापस वो कॉस्ट पे आ जाएगा। दिस इज इनवॉइस प्राइस, बस इतनी सी नई चीज है, और स्टॉक से रिलेटेड ना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं, जो अभी तक पढ़ के आए वही हमको आगे पढ़ना है। बस गुड्स जब सेंड हो रहा है वो इनवॉइस प्राइस पे हो रहा है बेटा, और बाद में क्या हो जा रहा है, वो रिवर्स कर दे रहे हैं हम उसको, रिवर्स कर रहे तो लोडिंग वाले पार्ट, लोडिंग इज व्हाट, जो नोशनल अमाउंट आपने ऐड करे हो, तो लोडिंग वाले पार्ट को रिवर्स कर दो बेटा, तो वापस किस पे आ जाएगा, कॉस्ट पे। आप खुद सोचो, ये 125 से डेबिट किया, फिर कंसाइनमेंट 25 से क्रेडिट किया, तो नेट इफेक्ट कितना हो गया 100, तो कॉस्ट कितनी 100, हमारे एग्जांपल में 100। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखू, देखो इनवॉइस प्राइस 125, ये 100 और ये आपका 25, तो आपने पहले इतने पे लिखे थे, इतने से कैंसिल कर दिए, तो नेट इफेक्ट कितना आ गया 100 कॉस्ट पे। समझ में आई चीज, तो इसको कहते हैं इनवॉइस प्राइस मेथड। अच्छा, ये इनवॉइस प्राइस पे ऐसा क्यों भेज रहा है, क्यों बढ़ा के भेज रहा है, तो मैंने आपको उसका रीजन भी बताया कि क्यों वो बढ़ा के भेज रहा है बेटा, इसीलिए वो बढ़ा के भेज रहा है ताकि कंसाइनी को पता ना चले, क्योंकि जब वो रहता है प्रोफार्मा इनवॉइस बना के भेजता है, कि उसमें वो देखता है कि अरे अच्छा 125 का उसमें ऐसा लिखा रहता है कि 125 का, तो उसको यार 125 का, तो हमने जब भेजे तो हम 125 पे लिख लेते, कंसाइनी को नहीं बताते, और कंसाइनी को मतलब 125 ही दिखता है, लेकिन कंसाइनी को नहीं बताते कि एक्चुअल में 100 का, और फिर हम लोडिंग वाला पार्ट है जितना हमने बढ़ा के भेजो उतने से उसको रिवर्स कर दे, तो बराबर वो वापस हमारे बुक्स में कॉस्ट पे आ जाता है। ठीक है, अब आप खुद सोचो बेटा और कौन सी जगह, ये दो, ये मैंने बताया कि पहले इसको इनवॉइस प्राइस पे लिखना है और फिर इसको कैंसिल करना है लोडिंग, और दूसरा जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है बेटा, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों, ये क्लोजिंग स्टॉक भी इनवॉइस प्राइस पे है, क्यों, क्योंकि आपने भेजे किस पे थे बेटा, कॉस्ट पे, सॉरी इनवॉइस प्राइस पे, तो जो बचा हुआ है वो भी किस पे रहेगा, इनवॉइस प्राइस पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मेरे को एक बात बताओ बेटा, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या पास करते हैं अपन, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हमने आपको बताया ना, क्या अभी हमने इतने क्वेश्चंस करे बेटा, क्या करते अपन, यहां पे लिख देता हूं, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अब ये भी किस पे रिकॉर्ड हो गया बेटा, इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि जो भेजे थे हमने वो इनवॉइस प्राइस पे था, जो बचा हुआ है वो भी किस पे रिकॉर्ड हो गया, इनवॉइस प्राइस पे। अब मुझे भी यहाँ पे समझाने ऐसे लिख रहा हूं, मुझे भी यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों, पहली चीज तो बेटा आपका जो वहां पे क्लोजिंग स्टॉक है वो इनवॉइस प्राइस पे लिखा हुआ है, दैट शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, इनफैक्ट देयर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी बेटा, वो भी कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब मैं आपको इन्वेंटरी चैप्टर में बताऊंगा वैसा क्यों कहता है, लेकिन अभी इतना समझना, आपकी कॉस्ट पे बोल रहा है, और एनआरवी के मार्केट में बेचो तो कितने भी बेकिंग, दोनों में से जो कम है उस पर रिकॉर्ड करना बोलता है। क्यों कम पे रिकॉर्ड करने बोलता है बेटा, वो हम पढ़ेंगे इन्वेंटरी चैप्टर में वहां पे। मगर इतना देखो तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ ना बेटा, यहाँ पे वो किस पे रिकॉर्ड हो गया, वो इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड हो गया, तो इनवॉइस प्राइस तो कॉस्ट से ज्यादा है, तो अपने को अपन ने यहाँ पे किस पे रिकॉर्ड हो गया बेटा, क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे हो गया, बट दैट शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, तो जितने में उसमें लोडिंग वाला पार्ट है उतने से रिवर्स कर। तो अब आप इसकी रिवर्स एंट्री अगर मेरे को बोलोगे तो यू विल टेल मी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, आप क्या बोलोगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, आप यहां पे रिवर्स करते कंसाइनमेंट स्टॉक दिखता है, लेकिन हम कंसाइनमेंट स्टॉक के बदले एक दूसरे अकाउंट में लेके जाते हैं, उसको हम कहते हैं स्टॉक रिजर्व। तो स्टॉक रिजर्व क्या चीज होती है बेटा, स्टॉक रिजर्व क्या है, जो लोडिंग वाला पार्ट है वो क्लोजिंग स्टॉक में कितना है उसको स्टॉक रिजर्व कहते हैं।
तो इसको कंसाइनमेंट को मैंने पहले क्रेडिट किया तो अब उसको डेबिट कर दिया, लेकिन ये जब रिवर्स करे किससे करना पड़ता, सिर्फ लोडिंग वाले पार्ट से बेटा। ये किस पे रिकॉर्ड हुआ, यहाँ पे इनवॉइस प्राइस पे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक रिजर्व, तो स्टॉक रिजर्व को देखिए घबराना मत, कंसाइनमेंट स्टॉक के बदले किसको क्रेडिट करे, स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व वही चीज है जो क्लोजिंग स्टॉक जो हमने लिखे उसमें लोडिंग वाला पार्ट कितना है, लोडिंग का अमाउंट कितना है, दैट इज स्टॉक रिजर्व, दैट इज व्हाट स्टॉक, उसी को स्टॉक रिजर्व कहते हैं। ठीक है, अब मेरी बात समझो बेटा यहाँ पे। अब मैंने कहा बेटा कि एक चीज ध्यान रखना, जब मैं क्वेश्चंस करूंगा, जब वो चीज आएंगी, अभी मतलब नहीं भी कहूं तो चलेगा, क्वेश्चन के वक्त मैं आपको सिखा दूंगा। हमको यही 4 चीजें बस करना है बेटा, कि मैंने यहां पर पहले गुड्स भेजा तो इनवॉइस प्राइस पे हुआ रिकॉर्ड, फिर लोडिंग से उसको क्या किया बच्चों, कैंसिल किया। नीचे में क्लोजिंग स्टॉक जब यहां पे लिखा वो इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड हुआ, और फिर बेटा यहां पर यहां पर जो ये आया आपका रिवर्स करे आपने लोडिंग। बस यही 4 चीज इनवॉइस प्राइस में नहीं है, न्यू पड़े, और इसके अलावा कुछ भी नहीं, बाकी सारा का सारा वैसे ही रहेगा बेटा कि ये एक्सपेंसेस हुआ, फिर कंसाइनी ने एक्सपेंस कट किया, बाद का कमीशन, एडवांस, बैलेंस, और उसने भेजा। यही 4 चीजें जो मैंने आपको बोला कि गुड सेंड करा इनवॉइस प्राइस पे, फिर उसको लोडिंग के अमाउंट से रिवर्स करो, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर इनवॉइस प्राइस पे, और फिर उसको लोडिंग के अमाउंट से रिवर्स करो, दैट्स इट। बस यही इनवॉइस प्राइस मेथड में नया है। ठीक है, अब बस एक चीज आपको वैसे अभी नहीं भी कहा तो चलेगा, लेकिन मैं आपको अभी मैं कह देता हूं बेटा, जब ये क्लोजिंग स्टॉक आप यहाँ पे इनवॉइस प्राइस पे लिखते हो तो बच्चे कई बार गड़बड़ कर देते हैं कि जो सपोज वहां पे क्वेश्चन में एक और चीज, कभी भी ना क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखा रहा इनवॉइस प्राइस है ना, तो जरूरी नहीं कि इनवॉइस प्राइस वर्ड आए तो इनवॉइस प्राइस मेथड ही है, वो कॉस्ट प्राइस मेथड भी हो सकती है। लेकिन इनवॉइस प्राइस मेथड जब भी आप मानेंगे जब आपको क्वेश्चन में बोला कि इतनी कीमत से बढ़ा, वो आपको परसेंटेज बताएंगा क्वेश्चन में कि इतनी कीमत से बढ़ाकर भेजा, तो ही वो इनवॉइस प्राइस मेथड वाला है, अदरवाइज वो कॉस्ट प्राइस मेथड वाला ही क्वेश्चन है। तो जब आपको क्वेश्चन में बोला कि इतनी कीमत से बढ़ा के भेजा, और परसेंट भी बताएगा 10%, 20%, 25%, कितने से बढ़ाकर भेजा, तो वो ही क्वेश्चन आपका इनवॉइस प्राइस मेथड का है, पहली चीज। अब दूसरी चीज बेटा ध्यान रखेंगे, जब मैं क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है, अब वैसे आगे भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको कहता हूँ और थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को सुन भी लेना। ठीक है, जब आप ये क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, आपने इतने क्वेश्चन करे बेटा, अभी उसमें क्या क्या आता है, कॉस्ट आता है, यस कॉस्ट आता है, कॉस्ट प्राइस आता है। ठीक है, उसके बाद बहुत लाइट हो गया, ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, फिर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी बिफोर, वो कंसाइनी स्पेस नहीं इसलिए मैं ऐसा लिख, कंसाइनी वो आता है बेटा जो उसने गोडाउन में पहुंचने के, और जो टोटल आती है वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होती है। तो ये जो एक्सपेंसेस वाला पार्ट है इसमें वैसे भी लोडिंग नहीं बेटा, लोडिंग किस पे था, जब एक गुड्स सेंड करा था ना, ये एक्चुअल में इनवॉइस प्राइस पे था, ये इनवॉइस प्राइस पे था, ये इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड हुआ बेटा। ये जो दोनों थे ना बेटा, ये तो जो इसकी कीमत थी, एक्सपेंस जो इनकट करा वो थोड़ी ना बढ़ा के बताया कंसाइनर ने, जो कंसाइनी ने एक्सपेंस इनकट किया वो थोड़ी क्या बढ़ा के, ये प्रॉपर जितनी की था उतने पे रिकॉर्ड हुआ था। ये जो ऊपर वाला पार्ट है कॉस्ट, वो इनवॉइस प्राइस पे होता। तो जब आपकी क्लोजिंग स्टॉक की टोटल आती है, आप ये मत कहना कि पूरे टोटल अमाउंट पे, ये जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जब भी आएगा, पूरे टोटल अमाउंट पे लोडिंग आप ये मत कहना, आप ये मत कहना कि सर ये सपोज ये जितना भी आया, मैं आपको कोई हाइपोथेटिकल कोई फिगर लेता हूँ, ये 10,000 रुपए इनवॉइस प्राइस पे, ये 2,000 रुपए खर्च हुए, 3,000 रुपए खर्च हुए, तो ये टोटल आया बेटा 15,000। तो मेरे को इसमें से लोडिंग निकालना पड़ता है, पहले तो मैं 15,000 पे यहाँ पे लिख लूंगा, लेकिन ये इसमें जो लोडिंग, इसमें जो 15,000 में जो होंगे उसके लिए एंट्री पास करना पड़ता है उसको कैंसिल करने के लिए। अब ये लोडिंग सब में नहीं है, ये 2,000 और 3,000 कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो, उस पे लोडिंग नहीं है। ये जो आपने भेजे थे पहले, जो कॉस्ट प्राइस पे बेचते थे, उसको आपने किस पे रिकॉर्ड करिए, इनवॉइस प्राइस पे रखे, कॉस्ट पे करते थे तो आपने, लेकिन कॉस्ट पे ना करते हुए इनवॉइस प्राइस पे, तो ये 10,000 इनवॉइस प्राइस मतलब व्हाट इज इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्लस लोडिंग, तो ये 10,000 में लोडिंग छुपी हुई है, 10,000 में लोडिंग है बेटा, जो इन्फ्लेटेड अमाउंट है 10,000 में है छुपा हुआ बेटा। तो आप जब ये लोडिंग यहाँ पे निकालोगे तो ये नहीं बोलेंगे 15 में लोडिंग कितना, आप बोलेंगे 10 में लोडिंग कितना है, क्योंकि ये दोनों तो कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड होते हैं, एक्सपेंसेस इनका। ये जब गुड्स भेजा था तो ये बढ़ा के भेजा था, तो इस पे लोडिंग वाला पार्ट है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, वो लोडिंग जब यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है तो 15 पे सीधा ले लेते, गलत। ये दो तो आपकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होना, अपने पढ़े थे ना अभी पहले, तो ये जो एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर और कंसाइनी, वो तो कॉस्ट पे, यहाँ पर कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो रहा है ना। मैंने ब्लू इंक में लिखा तो क्या बोला, इसमें कुछ चेंजेस नहीं, यहाँ पे बढ़ा के भेजा, तो ये जो कॉस्ट वाला पार्ट आता है ना, जो 1 2 3, ये पहले वाला बढ़ा हुआ है, बाकी जो सेकेंड पॉइंट, ये जो सेकेंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट रहता है वो तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड है, ये बढ़ा के भेजा था। तो जब ये इसमें से लोडिंग निकालूंगा तो ये नहीं बोलूंगा 15,000 में लोडिंग है, मैं बोलूंगा 10,000 में लोडिंग छुपी हुई,
तो वो मैं जब कैलकुलेट करूंगा इस एंट्री के लिए बेटा, तो मैं वो 10,000 में से लोडिंग कैलकुलेट करूंगा। समझ में आया चीज मैंने आपको क्या कहा? तो जब क्वेश्चन करेंगे तो ये वहां पर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। बस अभी इतना ख्याल रखो कि 4 चीजें हमको नहीं करना रहता है। कौन सी 4 चीजें नहीं करना है बेटा? हमको 4 चीजें जो है कि जब गुड्स भेजेंगे वो इनवॉइस प्राइस पे, फिर उसको लोडिंग, जो अमाउंट उसमें लोडिंग वाला उसको कैंसिल करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड एट इनवॉइस प्राइस, लेकिन पूरा क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस पे नहीं रहता, वो क्लोजिंग स्टॉक में जो कॉस्ट वाला पोर्शन रहता है ना पहला, वो इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड है। बाकी एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर, एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी, वो नॉर्मल रिकॉर्ड है, उसमें कोई लोडिंग नहीं छुपी। वो कॉस्ट वाला पोर्शन है पहला, फर्स्ट, उसमें इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड हुआ। तो फिर उसमें से अपन वो लोडिंग वाले पार्ट को अलग करते हैं, उसको रिवर्स करते हैं, ताकि जो हमारे कंसाइनमेंट का प्रॉफिट है वो जेन्युइन प्रॉफिट है कि एक्चुअल प्रॉफिट हुआ कितना है। ओके, अब मैं आता हूं बेटा कि अभी हम बस इतना ही था, इसमें और कुछ भी नहीं है सर ने, और कुछ भी है ही नहीं बेटा, इसमें इतना ही है बेटा। ठीक है, अब मैं आता हूं इसमें कि जो मेन क्वेश्चन है हमारे, जो क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ, उसके पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम लोग एक कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन कुछ करा रहा हूं, तो सर वो आपके नोट्स में प्रिंट नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना रहेगा बेटा। ठीक है, ये मैंने एंट्रीज कह दिया, देखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड होती है। उसके बाद बेटा यहाँ पे फिर उसको रिवर्स करते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, जो लोडिंग वाला पार्ट रहता है। फिर उसके बाद कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ये इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड होता है। देखो इनवॉइस प्राइस प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस जो रहते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है फिर बेटा जो उसमें लोडिंग वाला पार्ट क्लोजिंग स्टॉक में था, वी विल रिवर्स इट, वी पास एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब मैं मेन क्वेश्चन पे आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 पे मैं चाह रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल, हम इसको कंसेप्ट बिल्डर नाम दे दो, एग्जाम्पल बोलो, जो भी बोलना है बोलो। तो ये बहुत छोटे छोटे से मगर 2-2 लाइन के, ठीक, एग्जाम्पल 1 2 3 4 थोड़े से कर लेते। क्यों? क्योंकि अभी जब मेन क्वेश्चंस पे हम लोग जाएंगे तो कुछ छोटी छोटी चीजें, कैसे कैलकुलेशन ये लोडिंग का होता है, कैसे ये इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करते हो, थोड़ा सा अपन यहाँ पे समझ लेते। तो आपको क्या करना है, बहुत मेहनत नहीं करना है, आपने पहले अपने बढ़िया नोट्स में इनवॉइस प्राइस मेथड हेडिंग दो बेटा, और यू कैन राइट डाउन देयर एग्जांपल 1 2 3 4 जितने भी मैं कराऊं, छोटे छोटे, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। देन आई विल कम टू क्वेश्चन नंबर 14, इनवॉइस प्राइस मेथड के क्वेश्चंस मैं शुरू करूंगा। ठीक है, ओके। अब देखो सबसे पहले कहता है एग्जांपल 1, ये आप लिख लेना अपने नोटबुक में। ए सेंड गुड्स टू बी costing rupees 50,000 at a profit of 20% on cost, 25% of the goods are in stock। ठीक है, अभी पहले मेरी बात समझो, एक ना पहला समझाते तो दूसरा तीसरा चौथा आप खुद ही मेरे को बता दो, एक कंसेप्ट को समझ लो बेटा। क्या होता है कि जो भी चीज कंसाइनर जब कंसाइनी को बेचता है, अभी जो मैं चीज लिख रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप सीख लो, आपको आगे बहुत काम आएंगे बेटा। इसने यहां पर ये मैंने कॉस्ट पे भेजा, किस पे भेजा बेटा? कॉस्ट पे। कॉस्ट में वो थोड़ा बढ़ाकर भेजता है, सॉरी कॉस्ट उसकी थी, उसको बढ़ा के भेजता है, सॉरी लोड, उसको क्या कहते हैं, जो जितने से बड़ा उसको लोडिंग कहते हैं। और जिस प्राइस पे फिर वो भेजता है बेटा, ये दोनों को जब हम ऐड कर देते तो हम उसको कहते हैं इनवॉइस प्राइस। इसे क्या कहते हैं बेटा? इनवॉइस प्राइस। अब क्वेश्चन में अपने को इसके अमाउंट की भी जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? अमाउंट की भी जरूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन में आपको ये जरूर देखने के किस पे बोला, जैसे बोला एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, और प्रॉफिट मतलब लोडिंग वाला कितना बढ़ा के भेजा, 20% ऑन कॉस्ट बोला उसने, 20% ऑन कॉस्ट। तो ये 20% है बेटा ऑन कॉस्ट, मतलब जिस पर बोला हमेशा उसको क्या ले लेना बेटा? 100। जिस पे बोला उसको क्या ले लेना बेटा? 100। तो यहाँ पे ऑन क्या बोला? कॉस्ट। तो यहाँ पे कॉस्ट को मैं ले लूंगा 100, तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा? 120। 100 प्लस 20 120। अब अमाउंट की बात करूं तो यहाँ पे कौन सी अमाउंट दिया हमको? कॉस्ट दिया हुआ है 50,000, तो कॉस्ट में 50,000 लिख दो बेटा। और ये क्वेश्चन है तो ये तो आप खुद ब खुद निकाल लोगे ना, इनवॉइस प्राइस अब आप खुद ही निकाल दोगे, लोडिंग आप खुद ही निकालो, मैं अब आपको निकाल के बताता हूँ कैसे। तो हमेशा हर क्वेश्चन में मैं बना के दिखाऊंगा आपको, जिस पे बोला उसको 100 लेना बेटा, जिस पे बोला। तो यहाँ पे 20% ऑन कॉस्ट बोला था, कॉस्ट को 100 लेना बेटा। तो कॉस्ट प्लस लोडिंग इनवॉइस प्राइस, तो इसमें से कौन सी अमाउंट पता है? कॉस्ट पता है 50, बाकी दो नहीं पता, तो वो यूं निकाल लेंगे। ठीक है, आपने आई होप ये लिखे हो बेटा। अब मेरे साथ इसको सॉल्व करो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। ओके, अब सबसे पहले देखो बेटा वहां पे कि अगर मैं लोडिंग निकाल सकता हूं कि हाँ निकाल सकते बेटा। लोडिंग कैसे निकालेंगे अब आप मेरे को, आप खुद ही निकाल लोगे बेटा। लोडिंग कैसे निकालेंगे? अगर ये 50,000, अपने को 50,000 पता है बेटा, ये देखो 50, अगर ये 50,000 इस तरीके से निकाल, अगर ये 50,000 ये अमाउंट में, परसेंटेज में कितना 100,
अगर ये 50,000 100 है, अगर ये 50,000, अरे भाई अगर ये 50,000 100 है, अपने को क्या चाहिए बेटा, लोडिंग। तो लोडिंग कितना है बेटा 20, तो लोडिंग 20 कितना, 50,000 अगर 100 है तो 20 कितना, कितना आएगा बेटा आपका 10,000 रुपये, 10,000। और जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, अभी अभी और सिखाऊंगा, यहाँ पे ऑन कॉस्ट बोला, कभी ऑन इनवॉइस प्राइस बोलता तो मैं सिखाऊंगा। और ये मेरे को कहीं से मैंने सीखा नहीं, मतलब व्हेन आई वाज इन पुणे, जब मैं आर्टिकलशिप करा करता था वहाँ पे, बहुत पुरानी बात है, 2006-7 की बात है। तो 15 साल पहले जब मैं आर्टिकलशिप वहाँ पे करा करता था बेटा, तो क्या चीज़ होती थी, जब आर्टिकलशिप चलती थी तो क्या करता था वहाँ पे, वहाँ पे हम बैठे रहते थे लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी में बैठते थे तो वहाँ मैं बड़ा सोचता था, मतलब कुछ और चैप्टर्स में भी ऐसा, इंटर में भी बहुत आता है ये चीज़ बेटा, तो सोचता था बड़ा कैसे कैलकुलेशन करे, कैसे कैलकुलेशन करे, तो मैं खुद ही करता था, इसका इतना तो इसका कितना, तो फिर ये जो मैथड है खुद से डेवलप कर लिया मैंने कि ऐसा हो, आप भी कर सकते हो, उसमें क्या है, ठीक है। तो 10,000 रुपये उसमें क्या बेटा लोडिंग है। अब लोडिंग है, अब मेरे को बताओ कॉस्टिंग, अब इनवॉइस प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इनवॉइस प्राइस तो अब अपन निकाल सकते हैं ना। इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है, इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है सर कॉस्ट प्लस लोडिंग। कॉस्ट कितनी है बेटा, कॉस्ट है मेरी 50,000 रुपए और लोडिंग ऊपर कैलकुलेट किया 10,000 रुपए, और तो इनवॉइस प्राइस कितनी आ गई बेटा, इनवॉइस प्राइस आ गई मेरी 60,000 रुपए। ये इनवॉइस प्राइस में और एक तरीके से निकाल सकता था, और मैं ऐसा भी बोल सकता था कि अगर 50,000 100 है, 50,000 अगर 100 है तो इनवॉइस प्राइस 120 कितना, तो 120 कितना, तो 50,000 अगर 100 है तो 120 कितना, कितना आ रहा है बेटा, वो 120 आ जा रहा है बेटा 60,000 रुपये। 120 कितना आ रहा है आपका 60,000, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये 60 इनवॉइस प्राइस। तो ऐसा सोचना, अभी मेन क्वेश्चन में आने के पहले थोड़ा सा वार्म अप करा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब एक और चीज, अब मेरे को क्या कहता है कि बेटा यहाँ पे बोलता है क्लोजिंग स्टॉक की बात करा है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ इनवॉइस वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब मेरे को बताओ बेटा, वो कहता है कि जो गुड्स भेजा था उसका 25% स्टॉक पे, जो गुड्स भेजा था बेटा उसकी इनवॉइस प्राइस कितनी थी, ये इनवॉइस प्राइस कितनी थी 60,000 रुपए, तो 60,000 रुपए में का अभी 25% स्टॉक में अभी भी रखा हुआ है, तो कितना आ रहा है बेटा 25%, इसका 25% आ रहा है 15,000 रुपए। अभी उससे कंफ्यूज मत होना, एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर और कंसाइनी वो क्वेश्चन में नहीं दिया, जो गुड्स भेजा उसी की बात करें। तो 60,000 रुपए में से अभी भी 25% स्टॉक में रखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 25% स्टॉक में रखा हुआ है, तो 15,000 रुपए का अभी भी स्टॉक में। लेकिन ये 15,000 किस वैल्यू पे बेटा, इनवॉइस प्राइस पे, ये इनवॉइस वैल्यू बोले, इनवॉइस प्राइस बोले, इसको जो भी बोलना है बोले, ठीक है। इनवॉइस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये है, लेकिन मेरे को अगर इसमें से लोडिंग हटाना पड़ता है तो मेरे को उसको हम क्या नाम देते हैं, स्टॉक रिजर्व कहते हैं। तो मेरे को पता है स्टॉक रिजर्व इज नथिंग बट अ लोडिंग पार्ट इन क्लोजिंग स्टॉक। तो ये 15,000 क्या है, ये इनवॉइस प्राइस है ना बेटे, 15,000 इनवॉइस प्राइस है। तो कैन आई से दिस 15,000 इज 122, परसेंटेज वाइज बात करूं तो ये 15,000 कितना है बेटा 120 है, ये 15,000 कितना 120 है। तो मैं यहां पे लिखूंगा 15,000 अगर 120 है तो फिर 20 कितना मेरे को लोडिंग चाहिए इसमें, तो कितना आ रहा है देखो, 15,000 अगर 120 है तो 20 कितना, वो आ रहा है आपका 2,500। वो कितना आ रहा है बेटा, सॉरी 2 बार लिख दिया मैंने, वो आ रहा है आपका 2,500। ओके ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारे इस तरीके से। तो ये थोड़े से सिंपल से क्वेश्चन के एग्जांपल्स कुछ तो भी हम कर रहे हैं कि मेन क्वेश्चन में आने के पहले आपको थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए, व्हाट इज लोडिंग, व्हाट इज इनवॉइस प्राइस, व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज स्टॉक रिजर्व एंड ऑल दैट, ठीक है। अब थोड़े से और एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, फटफट 2-5 मिनट लगेंगे इसको सिर्फ, ठीक है। अब और सेकंड पे, ए सेंड गुड्स टू बी कॉस्टिंग ₹50 तो इनवॉइस टू शो प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। तो क्या फर्क है बेटा, यहाँ पे 20% ऑन क्या बोला था, कॉस्ट, यहां पे वो कहता है 20% ऑन इनवॉइस प्राइस पे बोल रहा है, ठीक है। अब आप समझ लो कुछ भी नहीं है इसमें, एकदम इजी। ओके चलो, सबसे पहले मैं लिखता हूं कॉस्ट में अगर मैं लोडिंग ऐड करूं बेटा, लोडिंग ऐड कर दूं तो उसे हम क्या कहते हैं, इनवॉइस प्राइस, जो आपने इनवॉइस प्राइस कहते हैं उसको। ओके तो ये आ गया इनवॉइस प्राइस।
दैट लोडिंग इज प्रॉफिट, जो जो ऐड करके बेचता है, फिर उससे भी ज्यादा कीमत में और आगे बिकता हो। तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज हम बात करते हैं और अमाउंट वाइज बात करते हैं, ठीक है। अब मुझे बता 20% किस पे बोला, पिछले एग्जाम्पल में कॉस्ट पे बोला था, कॉस्ट को 100 ले लिया था, यहाँ पे 20% ऑन इनवॉइस प्राइस बोला बेटा, तो इसको 100 लो। अब मेरे को बताओ ऊपर क्या कितने परसेंटेज होंगे जिसमें 20 ऐड करके मेरा 100 आया होगा, 80 होगा ना बेटा, 80 होगा, उसमें 20 ऐड करके फिर 100 आया होगा, 80 होगा ना, ठीक है। जिस पे बोला पहले उसको 100 ले लेना, ठीक है। अब अमाउंट वाइज बोले तो यहाँ पे कॉस्टिंग रुपीज, मेरे को कॉस्ट पता है कि 50,000 रुपए कॉस्ट है, बाकी दो निकालना है, निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे लिखो, अपन इसको कैलकुलेट करते, लोडिंग। अब लोडिंग कितना है बेटा, 50,000 रुपए जो है वो यहाँ पे 100 ना कहना है, 50,000, सॉरी लोडिंग निकाल रहा हूं, ये जो आपका क्या पता अपने को, ये पता तो 50,000 100 नहीं, 50,000 कितना बेटा 80 है। तो ये अगर 80 है तो फिर अपने को निकालना क्या है, लोडिंग। तो फिर 20 कितना, अगर 50,000 80 है तो 20 कितना, तो जब डिवाइडेड बाय 80 का तो 80 टुकड़ों में बढ़ गए, फिर मल्टीप्लाई बाय 20 से कर लो, ठीक है। तो कितना आ रहा है, अगर 50,000 80 है तो 20 कितना, तो वो आ रहा है बेटा आपका 12,500। कितना आ रहा है बेटा, 12,500। ये हो गया आपका लोडिंग। अब इनवॉइस प्राइस क्या होती है बच्चों, इनवॉइस प्राइस जो होती है कॉस्ट प्लस लोडिंग। तो कॉस्ट तो क्वेश्चन में दी हुई है बेटा, कितनी कॉस्ट है, 50,000 रुपए। लोडिंग अभी हमने कैलकुलेट करे ऊपर 12,500, तो ये आ जाता है बेटा हमारा 62,500। ये कितना आ जाता है बेटा, 62,500। तो इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंड कितना हो गया, 62,500। अब मैं बोलू इनवॉइस प्राइस, ये ऊपर था इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंड, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट, ये वो है इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट। अब इनवॉइस प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक भी इनवॉइस प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब क्वेश्चन में बोलता है कि जो गुड्स भेजे थे उसका 20% स्टॉक में, तो जो भेजे थे उसका इनवॉइस प्राइस अब 62,500, इसमें से 25% अभी भी स्टॉक में रखा हुआ है। तो 62,500 का 25% वो आता है 15,625। अब ये स्टॉक हो गया बेटा, लेकिन ये स्टॉक किस पे रिकॉर्ड हुआ, ये इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड हुआ। किस पे रिकॉर्ड हुआ, इनवॉइस प्राइस पे। तो मेरे को इसमें से लोडिंग हटाना पड़ता है, उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, स्टॉक रिजर्व। अब मुझे बताओ कि ये मेरे को क्या पता है, ये 15,625 क्या है, ये इनवॉइस प्राइस है ना बेटा, 15,625 क्या है, ये इनवॉइस प्राइस है। अब मेरे को बताओ ये 15,625 इनवॉइस प्राइस है, ये इनवॉइस प्राइस है 15,625, ये अपने को यहाँ पे पता है क्लोजिंग स्टॉक का। तो इनवॉइस प्राइस 100 है, और अगर मेरे को उसमें लोडिंग निकालना है तो वो कितना है, 20 है। तो अगर ये 100 है तो 20 कितना, अगर ये 100 है तो 20 कितना, तो वो आता है आपका 3,125, उसमें क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है। लोडिंग जो क्लोजिंग स्टॉक में है उसे हम स्टॉक रिजर्व कहते हो, कितना 3,125। ओके, तो इस तरीके से सिंपल एग्जांपल से कुछ फैमिलियर, जब मैं ये आपको सिखाना चाहता हूँ, ऑन कॉस्ट बोला तो कैसे, ऑन इनवॉइस प्राइस बोला तो कैसे, ठीक है। तो अपन इस तरीके से बना लेंगे ऐसा, तो अपने को पता चल जाता है, आसानी जाती है इससे, ठीक है। और एग्जाम्पल भी, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो आप, क्या कह रहे हैं, ए सेंड गुड्स to be invoiced at rupees 50,000 at a profit of 25% on cost. 20% of the goods are in stock, ठीक है। अब देखो पहले यहां पे उसने भेजा, तो भाई जब उसने भेजा तो यहां पे आपका कॉस्ट, उसमें ऐड करते अपन लोडिंग, और फिर उसे हम कहते इनवॉइस प्राइस। इतने पे उसने गुड्स कंसाइनी को भेजा, इनवॉइस प्राइस। अब परसेंटेज वाइज बात करते बेटा, तो उसने बोला 25% ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट। तो ये 25% ऑन, पिछले क्वेश्चन में 20% है, ठीक है, 25% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट कितनी होगी 100, तो ये कितना हो गया बेटा 125 हो जाएगा ना, 100 + 25 125।
मगर क्या पता है, ए सेंड गुड्स टू बी इनवॉइस्ड एट ₹50, तो ये 50,000 इनवॉइस प्राइस, तो ये है बेटा 50,000 रुपए, ये इनवॉइस प्राइस यहाँ पे दिया है। तो ये अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ये क्या हो गया बेटा, क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, चलिए अब उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क, अब उसके बाद बेटा अपने को, अब वो बोलता है कि 20% ऑफ द गुड्स आर इन स्टॉक, वो सब ठीक है, मगर यहाँ पे लिखो सोल्यूशन। अब गड़बड़ नहीं कर रहा, सबसे पहले अगर मैं लोडिंग की बात करूं, मैं सब निकाल सकते अपन, यहाँ पे कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। अब मेरे को बताओ, अपने को अमाउंट में कौन सी फिगर पता है बेटा, 50,000 पता है। तो अगर ये 50,000, देखो ये 50,000 दिख रहा है बेटा आपको, ये 50,000 कितना है, 125 है, और लोडिंग कितना है 25, तो ये 50,000 125 है। तो अगर 50,000 125 है तो फिर 25 कितना, तो 50,000 अगर 125 है और 25 कितना, तो वो आता है बेटा 10,000 रुपए। तो लोडिंग होंगे 10,000। अपन कॉस्ट भी निकालते, अभी हर क्वेश्चन में कॉस्ट दी हुई रहती थी ना पिछले दो को एग्जाम्पल में, अभी यहाँ पे कॉस्ट भी अपन निकाल सकते हैं, कॉस्ट। तो अपने को क्या पता है, इससे 50,000 125 है, तो फिर 100 कितना, तो 50,000 125 है अगर, तो फिर 100 कितना, तो 50,000 125 है तो 100 कितना, वो आ रहा है 40,000। वो कितना आ रहा है बेटा, 40,000 हो गई आपकी कॉस्ट उसकी। अब आप इनवॉइस प्राइस निकालो, क्रॉस चेक, इनवॉइस प्राइस 50,000 दी हुई है, देखो क्रॉस चेक हो जाएगा। इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स एंड क्या हुआ है बेटा, कॉस्ट प्लस लोडिंग, कॉस्ट प्लस लोडिंग। तो यहाँ पे कॉस्ट अपन ने देखो ऊपर कैलकुलेट करे 40,000, लोडिंग ऊपर कैलकुलेट करे 10,000, तो टोटल बताओ कितना हो रहा है बेटा, टोटल हो गया बेटा 50,000। तो देखो ऊपर यहाँ पे इनवॉइस प्राइस ये 50 निकाले, यहाँ पे भी कितना है 50। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक को 20% बोल रहा है, तो यहाँ पे इनवॉइस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इनवॉइस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, वो कितना देखेंगे बेटा, इनवॉइस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे कितना है बेटा आपका, 20% बोल रहा है वो। तो भाई यहाँ पे 50,000 के जो गुड्स भेजे थे, ये इनवॉइस प्राइस था बेटा, इसका 20% स्टॉक में रखा हुआ है अभी भी। तो 50,000 का 20% कितना आ रहा है, 10,000 रुपए। तो ये आ गया आपका 10,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक, जो कि इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड। अब इसमें इनवॉइस प्राइस कितना है बेटा, स्टॉक रिजर्व, इसमें इनवॉइस प्राइस कितना है, ये जो 10,000 है, ये जो 10,000 है बेटा, ये जो 10,000 है, ये इनवॉइस प्राइस पे वो कितना है 125। तो ये 125 है, ये 125 है, तो ये 125 10 50, ये जो 10,000 है बेटा, ये इनवॉइस प्राइस पे तो 125 है। तो फिर इसमें लोडिंग 25 कितना, तो मल्टीप्लाई करो 25 से, तो 25 कितना, तो 10,000 अगर 125 तो 25 कितना, वो आता है 20,000। तो क्लोजिंग स्टॉक जो 10,000 का, उसमें लोडिंग वाला पार्ट कितना है बेटा, 20,000। ओके, तो ऐसा करना पड़ता है। एक और एग्जांपल लूंगा अभी, तो इस तरीके से आपको कॉस्ट लोडिंग कभी कॉस्ट पे बोलेगा, कभी इनवॉइस प्राइस पे बोलता है ना, इसका कैलकुलेट करना आना चाहिए बच्चों। ओके, तो सबसे इजी तरीका यही होता है, आपने ये बना लिए, आपने ये बना लिए, ओके ठीक है, और इसमें से फिर देखो फिर गड़बड़ नहीं होती, ऐसे बना लेना हमेशा। मैं भी बनाऊंगा, आप भी बनाते जाना, जो भी क्वेश्चन है जितने परसेंट भी बोला। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लिख लो बेटा, ये एग्जांपल भी लिख लो। A sent goods to B, invoice at ₹50,000 at a profit of 25% on invoice price. 20% of the goods are in stock. तो बोलते A ने गुड्स भेजा B को, इनवॉइस एट ₹50,000 एट 25%, यहाँ पे 25% बोल रहे, ठीक है, ऑन इनवॉइस प्राइस बोल रहा है। तो पिछले इस पे किस पे बोला था, ऑन कॉस्ट बोला था। ठीक है, कॉस्ट में ऐड करता है वो लोडिंग, तो आ जाता है आपका इनवॉइस प्राइस, ये आ गया आपका इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस परसेंटेज अमाउंट। अब 25% ऑन इनवॉइस प्राइस बोला, तो जिस पे बोला उसको 100 ले लो, तो उसको 100 लिए 25 ले, तो ऊपर कॉस्ट कितना होगा, जिसको ऐड करे 25 तो 100 आएगा, ऊपर कितना होगा बेटा 75 होगा, जब भी तो 100 आए ना। ठीक है,
अमाउंट वो इनवॉइस प्राइस दी है अपने को यहाँ पे 50,000, तो ये 50,000 लिख लो, बाकी चीजें अपन अब निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये इनवॉइस प्राइस पे बोला इसलिए उसको 100 लिया मैं, ठीक है बेटा। सोल्यूशन, हर क्वेश्चन एक जैसा लग रहा होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा सब में चेंज चारों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं पहले कुछ भी निकालो, अपलोडिंग निकालो, फिर कॉस्ट निकाल लेंगे। अब देखो हमको 50,000 पता है, वो 50,000 कितना है बेटा 100, ये 50,000 100 है तो 25 कितना, 50,000 100 है तो 25 कितना, 50,000 100 है तो 25 कितना 12,500, 12,500, ठीक है। ये आ गया आपका क्या चीज आ गई, लोडिंग। कॉस्ट प्राइस निकालो, 50,000 अगर ये 50,000 100 है तो 75 कितना, तो 50,000 अगर 100 है तो 75 कितना, 50,000 अगर 100 है तो 75 कितना, दैट्स कम 37,500, कितना आ रहा है 37,000। तब आप देखो इनवॉइस प्राइस से आपका क्रॉस चेक भी हो जाएगा। इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है बेटा, कॉस्ट प्लस लोडिंग। तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी कैलकुलेट करें 37,500, लोडिंग कितनी 12,500, तो ये टोटल हो गया बेटा 50,000, टोटल कितना हो गया 50,000, ठीक है। अब मेरे को पता ये इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट है, ठीक है। अब इनवॉइस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इनवॉइस प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अब वो कहता है कि इसका 20% जो गुड्स भेजे वो स्टॉक में, तो गुड्स भेजे तो उसका इनवॉइस प्राइस सब 50,000, उसका 20% स्टॉक में, मतलब 10,000 रुपए अभी भी स्टॉक में रखा हुआ है, लेकिन ये किस पे है, इनवॉइस प्राइस पे बेटा। तो इस पे लोडिंग कितना है, फिर इनवॉइस प्राइस पे स्टॉक रिजर्व हम उसको कहते हैं। ये 10,000 इनवॉइस प्राइस है, तो इनवॉइस प्राइस का परसेंटेज वाइज कितना है बेटा 100। अगर ये 10,000 100 है तो 25 कितना, अगर ये 100 है तो 25 कितना, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 25, तो यार 2,500, तो जो क्लोजिंग स्टॉक में लोडिंग है दैट इज 2,500। तो ये चारों एग्जांपल एक बार आप भी अच्छे से देखना बेटा, सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैं मेन क्वेश्चन पे जाऊं उसको उसके पहले ये करना जरूरी था, ठीक है। तो ये हमारे 4 एग्जाम्पल हुए सिर्फ। अब मैं आता हूँ मेन क्वेश्चन पे। अभी देखो अराउंड 42 मिनट्स मुझको दिख रहे हैं यहाँ पे हो गए, लेकिन हम अभी सिर्फ वो इनवॉइस प्राइस मेथड के डिस्कशन पे ही है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी होता है, तो बेस बनाना जरूरी होता है। अब अपन मेन क्वेश्चन पे जाओगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा, वैसे ही जो जैसे कॉस्ट प्राइस मेथड में करे वैसा ही करना है बेटा हमको। बस क्या चीज हमको देखना है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस, बस यहाँ पे इनवॉइस ये लोडिंग वाला एडजस्टमेंट आ जाता है। तो गुड्स भेजे तो इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करना, उसमें जो लोडिंग वाला पार्ट है उसका रिवर्स करना है। फिर जो क्लोजिंग स्टॉक में रखा हुआ है उसको हमको, जो क्लोजिंग स्टॉक में रखा हुआ है बेटा उसको हमने इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करे, फिर उसको क्या कर देना हमको रिवर्स कर देना, बस इतना नया है और इसमें कुछ भी नया नहीं। ओके ओके, नाउ प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 14। ओके, on 1st January 2020, Leela and Company of Calcutta consigned 100 cases of milk powder to Sheela and Company of Bombay। अब 100 केसेस उनने मिल्क पाउडर के भेजे शीला ऑफ बॉम्बे के, कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजे। द गुड्स वेयर चार्ज एट ए प्रोफॉर्मा इनवॉइस। प्रोफॉर्मा इनवॉइस मतलब जो आप वो बढ़ा के भेजते हो। सेल्स इनवॉइस वो होता है जो आखिरी में आप कस्टमर को जब बेचते, दैट इज सेल्स इनवॉइस। प्रोफॉर्मा इनवॉइस जो बढ़ा के कंसाइनर कंसाइनी को भेज रहा है। प्रोफॉर्मा इनवॉइस वैल्यू ऑफ ₹10,000 इंक्लूडिंग ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन इनवॉइस प्राइस। अब समझिए यहाँ पे उसने अमाउंट दी थी, नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इसको एनालाइज करूं बेटा यहाँ पे, तो इसने गुड्स सेंड किया, पहला ये गुड्स सेंड किया इसने 100 केसेस, 100 थे ना, क्या भेजा उसने 100 केसेस ऑफ मिल्क पाउडर, ठीक है। 100 केसेस उसने भेजा 10,000 रुपए में, और ये जो 10,000 रुपए है ना बेटा, इंक्लूडिंग क्या है इसमें, इंक्लूडिंग लोडिंग है।
और वो लोडिंग कितना बोला इसने क्वेश्चन में, 25%, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, 25% ऑन इनवॉइस प्राइस। तो उसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बता सकता हूँ, बता दो ऊपर यहीं पे देखो 20, ये इंक्लूडिंग लोडिंग, तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, ये परसेंटेज वाइज, ये अमाउंट, अभी सिर्फ परसेंटेज वाइज लिख लो बस। तो कॉस्ट, लोडिंग, और फिर वो आता है इनवॉइस प्राइस। तो परसेंटेज वाइज बात अगर मैं करूं बेटा, तो परसेंटेज वाइज अगर मैं बोलूं, तो परसेंटेज वाइज किस पे बेटा आपका, कि 25% ऑन इनवॉइस प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस का 25%, तो इनवॉइस प्राइस कितना हुआ बेटा, 100, ठीक है। तो 25% ऑन इनवॉइस प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस कितना हुआ, 100। तो ये कॉस्ट कितनी हो जाएंगी बेटा, यहाँ पे कॉस्ट उसकी हो जाएंगी 75। तो हमने जब भेजे, हमने उसको इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करे, फिर उसको अपन कैंसिल करते। बस आप अपने रेफरेंस के लिए लिखना चाहो तो लिख लेना है इसको, ठीक है। ओके, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हुई है। 25%, 25% ऑन इनवॉइस प्राइस ना, हाँ ऑन इनवॉइस प्राइस, हाँ ठीक है, ठीक है बराबर, ठीक है। और तो उसको आपने 100 लिए, कॉस्ट इज 75। अब वो आगे कहते हैं हमसे, ऑन द सेम डेट द कंसाइनर पेड ₹600 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस। अब उसने यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस किया बेटा, एक्सपेंसेस किया, ठीक है। एक्सपेंसेस कितने की, 600 रुपए के फ्रेट एंड इंश्योरेंस के ऊपर। फिर उसके बाद कहता है कि ऑन 1 जुलाई द कंसाइनी पेड इंपोर्ट ड्यूटी। जब एक कंट्री, ऐसे इंपोर्ट ड्यूटी इज नॉट द प्रॉपर वर्ड है, कस्टम ड्यूटी बोलना चाहिए। इंपोर्ट तो जब आप गुड्स को दूसरी कंट्री से करते तो इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। यहाँ पे कैलकाटा का बॉम्बे भेज रहा है, हाँ ठीक है, वो कस्टम टैक्स है एक तरह का। तो आपको टैक्स लगा 1000 रुपए। डॉक ड्यूज वो रहते बेटा, जहाँ शिप जहाँ पे खड़ी रहती है ना, कोई समुद्र में जब सामान आता है, तो डॉक चार्जेस बोलते हैं। जब शिप खड़ी रहती है वहां पे उसके चार्जेस देते हैं आप वहां पे जो, ठीक है। डॉक ड्यूज 200 रुपए बेटा। और फिर इसने खर्चा किया, आप तो सीधा सीधा यहाँ बोले कि कंसाइनी को यहाँ पे उसने कुछ एक्सपेंसेस किया। एक्सपेंसेस कितने किया, 1000 और 200, तो 1000 और 200, टोटल 1200 की यहाँ पे किया, ठीक है, 1200 की। उसके बाद 1 अगस्त दे सोल्ड 80 केसेस फॉर ₹10,500। अब भेजा था 100, यहाँ पे 80 केसेस बेचे बेटा उसने। कितने में बेचा उसने, उसने बेचा 10,500 रुपए में। 10,500 रुपए में यहाँ पे 80 केसेस बेच दिया। फिर कहता है and sent a remittance for the balance due to the consignor after deducting commission rate 5% on gross sale proceed। अच्छा, यहाँ पे और कुछ उसने खर्च नहीं किया, यहाँ पर उसने क्या किया है बेटा, वो कह रहा है कि यहाँ पे उसने कमीशन हुआ बस उसका, ठीक है। ये कमीशन यहाँ पे देना है, एट द रेट कितने परसेंट बोला है, 5%। और फिर यहाँ पे जो भी वो बैलेंस आ रहा है, वो कह रहा है कि बैलेंस कंसाइनी ने कंसाइनर को भेज दिया। मगर यहाँ इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस नहीं है, लेकिन यहाँ पर ही क्या आएगा बेटा, एक स्टॉक का कैलकुलेशन आएगा। तो यहाँ पे नई चीज क्या है, क्वेश्चन अभी तक जैसे करे वैसा ही है। नया चीज आप ये देखोगे, जो गुड्स सेंड करा वो इनवॉइस प्राइस पे, बहुत लाइट हो गया, एक सेकेंड, ये जो गुड्स सेंड करा उसको इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड किया बेटा, और ये क्लोजिंग स्टॉक भी इनवॉइस प्राइस पे, इस पर बात करेंगे, ठीक है। और उसको फिर अपने को कैंसिल करना रहेगा लोडिंग वाला पार्ट। ओके, तो बोला क्या उसने अपने को, शो द कंसाइनमेंट अकाउंट शीला एंड कंपनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लीला। तो कंसाइनर की बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट बनाना है। ओके, चलिए लिखेंगे बेटा आप, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, क्या नाम है बेटा कंसाइनर का, लीला एंड कंपनी कंसाइनर। कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, इसको वही हमारा एज यूजुअल 10-12 लाइन का ड्रॉ कर लो। डेबिट, क्रेडिट, ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, कंसाइनमेंट के बाद दूसरा आएगा बेटा आपका कंसाइनी अकाउंट, शीला एंड कंपनी, कंसाइनी का नाम शीला ही है ना, ठीक है। ये आ गया आपका कंसाइनी
सी इन कंपनी को, ये कंसाइनी है। ओके, इसको भी 4-5 लाइन का ड्रॉ कर लो बेटा। इसमें बोला नहीं, लेकिन तो भी आप अकाउंट और कोई भी बनाओगे कंसेप्ट के लिए, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाओ। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। देखिए 2-3 लाइन का। यहां पे लिखो डेबिट क्रेडिट, ठीक है, 3-4 लाइन का रहता है, इसमें कुछ रहता है। इसके बाद पूछा नहीं, लेकिन और अकाउंट भी कुछ ऐड करो जो जो मैं कह रहा हूं। उसके बाद आप बनाओ बेटा यहाँ पे कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, इसको 3-4 लाइन का बनाओ। ओके, एक और अकाउंट बनाओ, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ओके। वर्ड स्टॉक रिजर्व अपन बात करेंगे, इसमें एक दो चीज और कहना मैं भी बोलूंगा यहाँ पे, ठीक है। इतने अकाउंट्स पहले ड्रॉ कर लो बेटा। स्टॉक रिजर्व भी ज्यादा नहीं, 3-4 लाइन का बस। ओके, ओके। अब फटाफट आप लिखते जाएंगे बेटा, जल्दी जल्दी। सबसे पहले गुड्स भेजे, ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट को डेबिट करो बेटा, 2020 1 जनवरी, ठीक है, 2020 जनवरी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। क्वेश्चन में दिया है बेटा उसने सीधा, कितने का है? 10,000 रुपए की। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट करो बेटा, 2020 जनवरी 1, ठीक है बेटा, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 10,000। अब मैंने आपको सिखाया था लोडिंग वाले पार्ट को रिवर्स करते हुए, तो इसमें लोडिंग कितनी, अभी आप ये चीज समझ लो, लोडिंग निकालना है सर। तो कॉस्ट प्लस लोडिंग क्या होता है बेटा? कॉस्ट प्लस लोडिंग क्या होता है? इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट प्लस लोडिंग होता है इनवॉइस प्राइस। तो परसेंटेज वाइज बोलो तो ये कितना है बेटा? 25% ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो 25% इनवॉइस प्राइस का। तो कॉस्ट कितनी होंगी बेटा यहाँ पे? 75। कॉस्ट कितनी होंगी? 75। 25% ऑफ इनवॉइस प्राइस बोला उसने, तो इनवॉइस प्राइस 100, तो कॉस्ट कितनी? 75। तो हमको लोडिंग कैंसिल करना है, तो हमने एंट्री पास करी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उसकी रिवर्स एंट्री पास करो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे बेटा अपन, यहाँ पे रिवर्स करना है बाय। क्यों रिवर्स कर रहे हैं? उसको कॉस्ट पे ला दे, अदरवाइज प्रॉफिट गलत आएगा ना, ज्यादा कीमत पे आप उसको एक्सपेंस बताओगे तो यहाँ पे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इसको आप ब्रैकेट में लिख लो लोडिंग। ब्रैकेट में क्या लिख लो बेटा? लोडिंग। इसका कैलकुलेशन मैं यहीं पे कर रहा हूं। कैसे? अगर ये 10,000, ये 10,000 जो आपको लिख रहे हैं ना डेबिट साइड में, वो 10,000 अगर बेटा ऐसे लिख लो, वो 10,000 अगर 100 है इनवॉइस प्राइस पे, लोडिंग तो 25 कितना? 10,000 अगर 100 है तो 25 कितना? तो आ रहा है 2,500। तो अब आप खुद सोचो बेटा, देखो आप इसका लॉजिक समझो। यहाँ पे 10,000 डेबिट करे, 2,500 क्रेडिट करे, तो नेट इफेक्ट कितना आ रहा है? 7,500। तो कॉस्ट देखो 75 है, तो अगर कैलसी हाथ में लो टाइप करो
10,000 अगर 100 है तो 10,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 75 करो तो कितना आता है 7.5। तो नेट इफेक्ट देखो तो 7,500 ही आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो बराबर कॉस्ट पे ला दी, लेकिन भेजे इस पे थे तो इस पे लिखे, बाद में इसमें जो नोशनल अमाउंट अपन ऐड करे तो उसको कैंसिल कर दिया यहाँ पे, तो बराबर कॉस्ट पे आ गया। ठीक है, अच्छा रिवर्स एंट्री करे तो क्या एंट्री पास कर रहे हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को डेबिट कर दो बेटा। ठीक है, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो लोडिंग 2,500, तो बराबर कॉस्ट पे आ गया। ओके, अब उसके बाद उसने वहां पे 600 रुपए खर्च किया कंसाइनर, तो क्या एंट्री पास होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कंसाइनर ने खर्च किया उसी तारीख को खर्च किया बेटा, तो एक ही तारीख जनवरी, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ओके, तो क्या है आपका बेटा, ये हो गया आपका फ्रेट, एक सेकेंड, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस 600 रुपए, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे, उसके बाद ऑन 1 जुलाई द कंसाइनी इंपोर्ट, कंसाइनी ने खर्च किया 1000 और ये 200, तो यहाँ पे 1 जुलाई है बेटा, वाह, तो यहाँ पे इतना समय लगा। ठीक है, जनवरी में भेजे तो जुलाई में पहुंच रहा है। ठीक है, एनीवेज अपने को क्या करना है, तो जुलाई 1 कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी, कंसाइनी का नाम है शीला एंड कंपनी, तो उन्होंने क्या क्या पे कर बेटा, आप नीचे लिख सकते हैं, शीला एंड कंपनी इन्होंने पे कर इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी कितने की 1000, डॉक ड्यूज 200। ठीक है, अभी कमीशन भी आएगा तो भी अपन बाद में लिख लेंगे, तो आउटर कॉलम पे लिख लेंगे, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनी को क्रेडिट करो बेटा बाय कंसाइनमेंट, आप चाहो तो यहाँ पे टोटल बाद में भी लिख सकते हो, लेकिन आप इनर कॉलम पे पहले लिख लो इंपोर्ट ड्यूटी कि इनको 1000 रुपये हमको देना है, डॉक ड्यूज के 200 रुपये देना, अभी कमीशन आएगा उसको देखेंगे। अब उसने बोला अपने को क्वेश्चन में बेटा कि उसने गुड्स बेच दिया सारा का सारा, कितने बेचा 10, सारा का 80 केसेस बेचा 10,500 में, तो से कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट बेटा। ठीक है, अब उसकी कुछ डेट दी हुई है कब बेचा उसने, 1 अगस्त को बेचा बेटा, तो कंसाइनी को डेबिट करो आप यहाँ पे, ये तो 2020, ये था आपका जुलाई 1 था। ठीक है, तो ये 2020 अगस्त 1 को बेचा उसने, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट, दस हजार पाँच सौ, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट, अब कंसाइनमेंट को क्रेडिट करो बेटा। ठीक है, अगस्त 1 बाय शीला एंड कंपनी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेल्स है, सेल्स 10,500। अब कमीशन, तो कमीशन की एंट्री क्या पास है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी, तो कंसाइनमेंट को डेबिट करिए कमीशन, कमीशन कितना बोला है बेटा क्वेश्चन में, कमीशन में उसने बोला है हमको 5%, तो 10,500 का 5%, 10,500 का 5% वो आता है 525, कितना आ रहा है बेटा 525, तो करो भाई इसकी टोटल, अच्छा पहले 36 को कर लो, 1000 प्लस 200 प्लस 525, तो ये होता है 1725, इसको आउटर कॉलम पे लिख लो 1725। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, तो यहाँ पे उसको कमीशन के अपने को देना है 525, 1000 प्लस 200 प्लस 525, ये 1725, 1725। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट, टोटल 1725। ओके, अब ये भी चीज होगी अपने, अब बैलेंस बचा बेटा और स्टॉक का कैलकुलेशन बचा, तो अपन बैलेंस किसका, वो जो यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट में जो आएगा, तो आप चाहो तो इसको अभी एक काम करते पहले क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन कर लेते फिर सबके बैलेंसेस निकाल लेंगे अपन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वर्किंग नोट लिखो बेटा,
वर्किंग नोट। फर्स्ट, calculation of closing stock at invoice price। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे ही पहले कैलकुलेट होता है, फिर उसमें से अपन लोडिंग वाले पार्ट को अलग करते हैं। अब मेरी बात सुनो बेटा, तो बेसिक जो अपने जो आपने पहला वाला भेजा है, बेसिक जो रहता है आपका इनवॉइस प्राइस जो थी, कॉस्ट के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, कॉस्ट लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनवॉइस प्राइस। अब मेरे को बताओ 10,000 जो था बेटा वो इंक्लूडिंग क्या था, आपका लोडिंग था। तो मगर वो 10,000, एक सेकेंड, वो 10,000 जो था आपका, यहाँ पे देखो एक सेकेंड, ये 10,000 था बेटा, ये इनवॉइस प्राइस पे था। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक उसने 80 केसेस बेचा, तो वो 10,100 पे था बेटा, तो 80 बेचा, तो बचे कितने, 20। तो 10 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 20 केसेस है, 20 केसेस स्टॉक में रखे हुए। तो ये अगर 100 पे था तो 20 पे कितना, ये केसेस हैं, 100 केसेस है, तो उसको परसेंटेज में समझ लेना। तो 10,000 अगर 100 पे, तो 20 पे कितना, तो आ रहा है 20,000, 2,000 रुपीज। अब इसमें ऐड करूंगा मैं प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर। ठीक है, अब प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर कितना है बेटा, यहाँ पे उसने खर्च किया था यहाँ पे 600, और इसने फिर 1200, 600 खर्च किया था बेटा। तो ये जो 600 खर्च किया था, ये कितने केसेस पे किया था, 100 केसेस पे किया था। तो 20 केसेस हमारे पास रखे हुए बेटा, तो फिर 20 पे कितना, 20 केसेस पे कितना, तो 600 अगर 100 पे, तो 20 पे कितना बेटा, 120। फिर अपन उसमें ऐड करते हैं प्रपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, मगर कौन से, गोडाउन के पहले के, प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। उसने खर्च किया 1200, 100 केसेस पे, कुछ एबनॉर्मल लॉस नहीं है क्वेश्चन में। तो 20 केसेस पे कितना, 1200 अगर 100 पे, तो 20 पे कितना, 240। अब इसको टोटल करो और बोलो बेटा, 2000 प्लस 120 प्लस 240, तो यह 2360, 2360, ये आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक 2360। अब इसकी एंट्री क्या पास होंगी बेटा, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये आपको पता है, पहले इसको लिखो फिर कुछ और सिखाता हूं, पहले इसको लिख लो। तो कंसाइनमेंट स्टॉक को डेबिट करो बेटा, यहाँ पे कंसाइनमेंट स्टॉक को आप डेबिट कर लो, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, 2360, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, अब उसके बाद इसको क्रेडिट कर देंगे बेटा अपन यहां पे, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। ठीक है, ईयर एंड कब हो रहा है हमको, अपने को पता नहीं यहाँ पे, तो अपन उसकी डेट नहीं डाल रहे, वो 1 अगस्त ही रहने दो। ठीक है, और उसका ठीक है, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट ये अपन ने लाया बेटा वर्किंग नोट नंबर 1 से 2360 रुपए, 2360। तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट 2360। ओके, चलिए, अब ये हो गया अपना 2360 रुपए। अब उसके बाद बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अपने को समझना है कि हमको लोडिंग वाले पार्ट को हटाना है। इफ यू रिमेंबर, देखो अपने इसका लोडिंग का कैलकुलेशन मैंने यहीं पे कर दिया था, ये जो गुड सेंड में, ये गुड सेंड किस पे था, इनवॉइस प्राइस पे, तो देखो अपन ने कैंसिल करे। उसी तरह ये क्लोजिंग स्टॉक भी है बेटा यहाँ पर 2360, ये लोडिंग पे। तो मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे, अब इसमें जो लोडिंग थी उसको मैंने यहाँ पे कैंसिल किया, अब इसमें जो लोडिंग है उसको मेरे को कैंसिल करके, बहुत बुरा तो नहीं हो गया, ठीक है, इसमें जो डेबिट था तो लोडिंग कैंसिल करे। अब ये आपने यहाँ लिखी, तो इसमें जो लोडिंग है उसको डेबिट करके क्या करेंगे, कैंसिल। तो इसका वर्किंग नोट तो यही बना लिया था बेटा मैंने। ये क्यों ऐसा करते, क्योंकि प्रॉफिट अगर आप कम ज्यादा लिख रहे हो तो प्रॉफिट का सही नहीं आएगा ना, तो उसको सही लाना अपने को, तो सही प्रॉफिट पता लगाना, इसलिए फिर कैंसिल भी करते। तो लिखे क्यों थे, कैंसिल करना था कि कंसाइनी को बेचते वक्त अपन बढ़ा के भेजे, तो उसको बढ़ा के लिखे थे अपन, ऐसे ही मानेंगे, फिर बढ़ा के भेजे थे तो फिर कैंसिल कर। ठीक है, अब मेरी बात सुना, अब मेरे को उसको कैंसिल करना है बेटा यहाँ पे, है ना। तो अब मेरे को इसका भी एक वर्किंग नोट बना रहा था, फर्स्ट हो गया, सेकंड, सेकंड वर्किंग नोट, स्टॉक, स्टॉक रिजर्व,
स्टॉक रिजर्व। व्हाट इज स्टॉक रिजर्व? ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक, वो स्टॉक रिजर्व होता है, लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब मेरे को एक बात आप खुद बताओ, मेरे को ये किस पे लिखा हुआ? ये जो 2,000 रुपए है, ये जो आपने यहाँ पे ये जो लिए बेटा, ये 10,000 रुपए, ये किस पे रिकॉर्ड था आपका? बोलो बच्चों, ये इनवॉइस प्राइस थी ना। इसका मतलब ये जो आया ये भी क्या है? इनवॉइस प्राइस हुई ना बेटा। ओहो, स्क्रीन पे नहीं आ रहा आपके? एक सेकेंड, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो कनेक्ट है यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट। कनेक्ट तो है ही, जस्ट 1 मिनट बेटा। ओके, ठीक है, वापस लाते उसको अपन। जाएगा कहाँ वो? ओहो, ये ऐसा आ गया यहाँ पे, ये ऐसा क्यों कर रहा है? आ जाएगा, आ जाएगा। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट बेटा। ये ऐसा क्यों कर रहा है? मैं यहाँ से इसको पहले स्टॉप करता हूँ। ओके, ठीक है, अब मैं इसको फिर से करता हूँ। अरे आजा भाई, इतना क्यों नाराज हो रहा है? मैं तेरा अकाउंट्स का टीचर, हमको इतना टेक्निकल समझता नहीं है इसका। 1 मिनट के लिए रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। कैसा करे बोलो? ये आज सच में नाराज हो गया है, लेकिन इसको क्रिएट न्यू। ओके, आया। इसको थोड़ा सेट करके जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक, बहुत तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आ ही गया है मेरे को। ओके 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 ओके। हाँ, इसका भी कुछ तरीका होता है। एक सेकेंड बेटा। चलो, इसको अपन एनीवेज, ठीक है, हो जाएगा ना इतना अपना। चलो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझको बताओ। सॉरी, 2-3-4 मिनट लग गए इसी में। ठीक है, ये इनवॉइस प्राइस पे ना बेटा, ये किस पर है हमारा? ये 10,000 इनवॉइस प्राइस पे था, तो ये भी किस पर है बेटा हमारा? इनवॉइस प्राइस पर ही है ना, 2,000 इनवॉइस प्राइस पर ही है ना। मगर ये जो 20 यहाँ पर है बेटा, ये तो यार आपने जितने में खर्चा किया उसी का प्रोपोर्शनेट, तो जो ये तो कॉस्ट पर ही था ना आपका, ये तो कॉस्ट पर ही था बेटा, जितने पे खर्चा हुआ एक्चुअल में उतने पे लिखा था।
तो ऑब्वियसली ये तो कॉस्ट पर ही है। तो जब मेरे को इसमें से लोडिंग निकालना है तो लोडिंग सिर्फ इसी में है, ये 2000 में, ये 120 में और ये 240 में लोडिंग नहीं है बेटा। तो ये 120 और 240 में लोडिंग नहीं है, वो सिर्फ किस में बेटा, वो है हमारे 2000 में लोडिंग है। इतना ख्याल रखना। उसी ये क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस पे था तो ये इनवॉइस प्राइस पे, ये कोई इनवॉइस प्राइस पे के यहाँ पे, ये कोई इनवॉइस प्राइस पे के नहीं, ये कॉस्ट पर है आपके। प्रॉपर जितना हुआ था उतने पे लिखे हुए, थोड़ी ना बढ़ा के फ्रेट और सब लिखा गया तो उतने पे, तो ये भी कॉस्ट पर है, ये लोडिंग प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस पे तो वो बढ़ी हुई कीमत पे। तो यहाँ पे उसमें तो मैं जब यहाँ पे निकालूंगा तो 2000 इनवॉइस प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस हमारा कितना था बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनवॉइस प्राइस था ये 100, तो लोडिंग 25 कितना, तो ये अगर 100 था, 2000 अगर 2000 था हमारा, अगर ये 100 था तो 25 कितना, 2000 अगर 100 था तो 25 कितना, वो आ रहा है बेटा 500, कितना आ रहा है बच्चों, 500 आ रहा है वो, ओके 500, तो यह 500। तो ये समझना, ये परसेंटेज था, ये कैसे निकाला ये भी बता था, 100 कैसे आया बता चुका हूं वैसे, कॉस्ट, लोडिंग और ये इनवॉइस प्राइस, तो परसेंटेज दिख रहा है, हाँ परसेंटेज 25% ऑफ इनवॉइस प्राइस थे 75, तो ये 20, ये 100 है तो 25 कितना, ओके। और ये केसेस थे वहां पे, तो ये 100 परसेंटेज नहीं था, इसलिए यहाँ पे लिखा भी मैंने केसेस थे, ये 20 केसेस है, ये क्या है यहाँ पे परसेंटेज है, ओके। तो ये हमारा आ गया लोडिंग। अब इसकी क्या एंट्री पास होती है, इसकी एंट्री पास होती है बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो कंसाइनमेंट को डेबिट करो जाके बेटा 500 से, कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे अपन, यहां पे लिखो टू स्टॉक रिजर्व, ओके स्टॉक रिजर्व, इसका वर्किंग नोट नंबर 2 500, ओके डन। स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाए बेटा, उसको क्रेडिट कर दो आप बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 500, ओके। अब उसको यहां पे आप टोटल करो और बैलेंस निकालो, 2500 प्लस 10500 प्लस 2360, 15,360, 15,360 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, माइनस 10,000 माइनस 600 माइनस 1725 माइनस 500, तो ये आ गया 2535, 2535, ओके। अब उसके बाद बेटा यहाँ पे ये हो गया 2535, ओके। उसके बाद आ जाए यहाँ पे 15,000 नहीं थॉट सॉरी 10,500, 10,500 माइनस 1725, 8775, तो उसने 8775 उसने बोला पे कर दिया अगस्त 1 को, सो बाय बैंक अकाउंट, फाइनल पेमेंट, ओके। अब इसको क्लोज करेंगे हम, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 10,000 10,000, देखो नेट इफेक्ट बराबर कॉस्ट पे ही बैलेंस आ रहा है, तो इसको ट्रांसफर कर देंगे आप यहाँ पे टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसको ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग का 7,500 बेटा, ठीक है। उसके बाद आओ नेक्स्ट, अब ये कंसाइनमेंट स्टॉक है तो ये रियल अकाउंट, इसको बैलेंस लिखते 2360, 2360 बाय बैलेंस कैरीड डाउन 2360। अब एक स्टॉक रिजर्व है बेटा 500 500, ये 500, तो यहाँ पे टू बैलेंस कैरीड डाउन। अब इसको समझना बेटा, अब ये जो स्टॉक है बेटा इसमें कोई इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस ये लोडिंग है 500 रुपए की छुपी हुई, और वो 500 रुपए की छुपी हुई मैंने यहाँ पे डेबिट ना करते हुए इसको कॉस्ट पे नहीं लाया, मैंने एक नया अकाउंट बनाया स्टॉक रिजर्व, वहां पे इसको डेबिट करा। तो आप खुद इमेजिन करो, ये आप जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उसको समझना, साइंस वाले घबराना नहीं बेटा। ये बैलेंस शीट में आप यहाँ स्टॉक लिखते हो, ये स्टॉक लिख रहे 2360 से एसेट साइड में दिखेगा,
लेकिन ये इनवॉइस प्राइस में ना बेटा तो कॉस्ट पे लिखना पड़ता है। तो ये स्टॉक रिजर्व का देखो क्रेडिट बैलेंस आया, तो लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ पे स्टॉक रिजर्व आपको दिखेगा 500 से लाइबिलिटी साइड में। तो बताओ लाइबिलिटी में 500 लिखा है, एसेट में 2360 दिख रहा है, नेट इफेक्ट कितना है बेटा उसका, जो भी जो कॉस्ट पे ही आ जाएगा ना 2360 माइनस 500, तो वो 1860 कॉस्ट पे आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिखा सकते हो माइनस स्टॉक रिजर्व, ऐसा ना बताते हुए 500 माइनस करके भी एसेट में बता सकते हो उसको। जैसे अगर आपने कभी फाइनल अकाउंट बनाया तो डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करते ना, बस वैसा ही बेटा यहाँ पे स्टॉक में से स्टॉक रिजर्व माइनस करो तो वो आपका कॉस्ट पे बराबर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे बेटा हमारा खत्म होता है। ठीक है, ओके डन, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, नाउ कम टू एक और क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, ठीक है भाई, जैसा है समझ में आ रहा है, दिख रहा है। ठीक है, मैं वो टेक्निकल नहीं हूँ, ये सब कंप्यूटर ये सब सॉफ्टवेयर ये सब चलाने में। ओके, एनीवेज लेकिन आई होप आपको प्रॉपर दिख रही सारी चीजें। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर ले, बहुत समय अभी तो 1 घंटा 15 मिनट 16 मिनट हुए, तो यू कैन टेक वन मोर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं, क्योंकि आज बहुत डिस्कशन वो इनवॉइस प्राइस मैथड इस सब पर भी हुआ, तो अपन अभी यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 ही क्वेश्चन करते हैं, 14 के और 15 का। ओके, नाउ Manoj of Noida consigned to Kiran of Jaipur goods to be sold at invoice price which represent 125% of cost। अब देखो क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं ऊपर, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉस्ट होती है, उसमें आप लोडिंग ऐड करते हो और फिर यहाँ पे इनवॉइस प्राइस लिखते हो। तो वो कहता है कि परसेंट ये रिप्रेजेंट 125% ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट कितना 100, तो यहां पे इसने लोडिंग नहीं बोला, लेकिन लोडिंग अपन निकालेंगे 125% इनवॉइस प्राइस है जो कि 125% ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट कितनी 100, इसका मतलब ये कितना है बेटा 25। ठीक है, ओके, Kiran is entitled to a commission of 10% on sales at invoice price and 25% of any excess realized over invoice price। अब इसके बारे में अपन डिस्कशन पूरा डिटेल में करेंगे जब कमीशन का कैलकुलेशन करेंगे, जब मैं समझाऊंगा क्या है। द एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय मनोज इज कंसाइनर वे ₹15,000। द अकाउंट सेल्स रिसीव बाय द मनोज शोज, अच्छा एक एक करके मैं लिखता हूं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कंसाइनर था बेटा, तो सबसे पहले यहाँ पे गुड्स सेंड करता है वो। ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में गुड्स सेंड के बारे में डिटेल नहीं दिया, अमाउंट है सब, वो अपने को निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालना है मैं 2 मिनट में बात करूंगा, डोंट वरी। सेकंड, वो यहाँ पे एक्सपेंसेस इनकर्ड करता है कुछ, कंसाइनर कुछ, तो एक्सपेंसेस यहाँ पे इनकर्ड करता है, तो कुछ एक्सपेंसेस किया है क्या उसने, हाँ किया है बेटा उसने। वो कह रहा है आपको कि 15,000 रुपये उसने फ्रेट और इंश्योरेंस के किया, तो यहाँ पे उसने फ्रेट और इंश्योरेंस के 15,000 रुपए खर्च किया। कितने खर्च किया बेटा 15,000 रुपए, फ्रेट और इंश्योरेंस से कितने खर्च किया 15,000 रुपए। फिर कहते हैं द अकाउंट सेल रिसीव बाय मनोज शोज दैट किरण हैज इफेक्टेड सेल्स अमाउंटेड टू ₹1,50,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ 75% ऑफ द कंसाइनमेंट। एक एक सेंटेंस के मीनिंग को अच्छे से समझना। वो कहते हैं बेटा कि यहाँ पे जब सेल हुआ तो वो सेल 75% हुआ, मतलब स्टॉक में अभी नहीं बोल सकते, अगर एबनॉर्मल लॉस नहीं है तो स्टॉक 25% स्टॉक में रखा हुआ, लेकिन उसने एबनॉर्मल लॉस का शायद बोला है क्वेश्चन में, देखते आगे। तो ये जो सेल किया इसने कितने में सेल किया है बेटा, उसने अमाउंट दिया 1,50,000। तो जो भी गुड्स भेजे थे उसके 25 पर, इसका 75% जो गुड्स वहां से सेंड करा गया था उसका 75% सेल किया 1,00,000। यहाँ पे दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, हाँ दिख तो रहा है, ये इसने 75% बेचा। मैं कहाँ लिखू, यहाँ पे लिख देता हूँ, कितने में बेचा बेटा 1,50,000 में, 1,50,000 में बेच। ठीक है, अब उसके आगे क्या कहते हैं बेटा, हिज सेलिंग एक्सपेंसेस टू बी रिएम्बर्स वेयर ₹12,000। अब उसने यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस ऐसा दिखा नहीं है, यहाँ पे पहुंचने पे कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं बोले गए। ठीक है, यहाँ पे नील, लेकिन वो गोडाउन में कह रहा है बेटा अपने को, गोडाउन में कितना हो रहा है
यहां पे कुछ एक्सपेंसेस है, यहां पे कुछ एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस बोल रहे हैं ना, कितने हुआ सेलिंग एक्सपेंसेस बेटा? वो 12,000 रुपए, 12,000 रुपए। ओके, फिर आगे कहता है बेटा 10% of the consignment goods of the value of rupees 18,750 were destroyed in fire at the Jaipur godown। देखो यहां पे हुआ, यहां पे इस बार आपका लॉस इन ट्रांजिट नहीं हुआ, एबनॉर्मल लॉस कहां पे हुआ बेटा? एबनॉर्मल लॉस यहां पर हुआ, एबनॉर्मल लॉस गोडाउन में हुआ, एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन, गोडाउन में आग लगी, गोडाउन में क्या लगी बेटा? आग लगी। अब गोडाउन में जब आग लगी तो कितने परसेंट था? 10% ऑफ गुड्स एंड, और उसकी वैल्यू कितनी थी? उसकी 10% ऑफ गुड्स एंड की वैल्यू कितनी? 18,750। तो इसकी वैल्यू जो थी बेटा 18,750 क्वेश्चन में दी है, ठीक है। 18,750 की वैल्यू थी जो आपने गुड्स भेजे थे ना, जो कंफ्यूज मत होना, एबनॉर्मल लॉस की वो नहीं बोल रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। वो आपको जो 18,750 दैट इज नॉट कि आपका वो जो गुड मतलब वैल्यू इसकी, ये जो गुड्स भेजा था ना यहाँ से, जितने में भी भेजा था उसने, यहाँ पे जो भेजा था, वहां पे सिर्फ मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10% लिखता हूँ बस। यहां से जो वो अमाउंट का, नहीं तो आप गलत इंटरप्रेट करोगे, एबनॉर्मल लॉस 18,750 का क्या? एबनॉर्मल लॉस 18,750 का नहीं है, उसका कहने का मतलब है जो यहाँ पे गुड्स भेजा था, अपन निकाल वो हेल्प, ये इसकी निकालने के लिए जो हेल्प यहाँ पे गुड्स भेजा था, मैं अभी समझाता हूँ क्या बोला, जो गुड्स यहाँ पे भेजा था उसका 10% जो होता है उसकी वैल्यू दी है 18,750। तो वो निकाल लोगे ना, जब 18,750 10% है तो 100% कितना? तो गुड्स सेंड की इनवॉइस वैल्यू निकल जाएंगी। तो जो एबनॉर्मल लॉस 10% हुआ बेटा किसका? उसकी 10%, वो उसकी इनवॉइस वैल्यू दी है 10%, 18,750। तो 18,750 की इनवॉइस वैल्यू ये दी है जो एबनॉर्मल लॉस हुआ। द एबनॉर्मल लॉस एक्चुअल में कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है, वो भी मैं सिखाऊंगा। एबनॉर्मल लॉस याद रखना कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है, तो मैं उसको कॉस्ट पे कैलकुलेट करूंगा, तो फिर वो फिगर क्यों दिया उसने इनवॉइस प्राइस की 18,750? आपको हेल्प करने, ताकि आप एक गुड सेंड की वैल्यू निकालो। अगर वो 10% 18,750 है तो 100% कितना? तो ये निकल जाएगा गुड सेंड कितना था बेटा, उस पर वर्किंग नोट बना लेंगे, ठीक है, इसलिए दिया उसने। यहाँ पे अब एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू 18,750 नहीं है, याद रखना एबनॉर्मल लॉस जो है वो कॉस्ट पर ही कैलकुलेट होता है, जैसे अभी तक कर पे वो आपको तो फिर दिया कि उसने आपको कंफ्यूज करने दिया कि ना, उसने 18,750 इसलिए दिया, उसने बोला कि 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू 18,750। तो यहां पर उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गुड सेंड की नहीं दी है, तो अगर 18,750 10% तो 100% कितना हो, यहां से निकाल लोगे बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा उसका कमीशन उसने कुछ दिया, कमीशन का कैलकुलेशन अपने को करना पड़ेगा, और कमीशन के बाद जो भी बैलेंस बचेगा, कमीशन के बाद जो भी बैलेंस आएगा बेटा, वो बैलेंस को वो क्या करेंगे? वो बैलेंस को कंसाइनर कंसाइनी को भेज देंगे, कंसाइनर कंसाइनी को बैलेंस भेज देगा, ये बैलेंस बताएगा जो भी बोला उसने, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सर कि यहाँ पे गोडाउन में कुछ स्टॉक रखा हुआ होगा, यस। अब आप मेरे को बताओ स्टॉक कितने परसेंट होगा? यहाँ पे उसने जो भी भेजा बेटा वो 100% रहे, यहाँ पे जो भी भेजा, यहाँ जो भी भेजा उसने वो 100, जो भी यहाँ पे भेजा वो 100%, 75% बिक गया, 10% का लॉस हो गया। तो जो भी भेजा वो 100%, 70 इसमें से 75% बिक गया, 10% एबनॉर्मल लॉस, तो बैलेंस कितने परसेंट बचा बेटा? 15% आपका क्लोजिंग स्टॉक। अब परसेंटेज में बात है, अब बोलेंगे सर वैल्यू कैसे निकालेंगे? निकाल सकते ना, ये 18,750 की दी है। अब ये इनवॉइस वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं है 1,50,000, ये मत बोलना सर 75 अगर 1,50,000 है तो 100 कितना निकाला? अरे बाबा, इनवॉइस प्राइस से बड़ी कीमत पे भेजा, तो दिस 1,50,000 इज नॉट एट इनवॉइस प्राइस, इट इज एट सेलिंग प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस से भी ऊपर की कीमत में। व्हाट इज इनवॉइस प्राइस? जो कंसाइनर बढ़ाकर भेजता है। व्हाट इज सेलिंग प्राइस? जो इनवॉइस प्राइस से भी ऊपर कीमत में बेचा जा रहा है। तो ये दिस इज नॉट रिकॉर्ड 1,50,000 सेल वैल्यू, दिस इज नॉट इनवॉइस प्राइस, बट वी नो द इनवॉइस प्राइस ऑफ दिस 10% that is 18,750, so we can calculate this 100%. So if 18,750 is 10%, how much will be 100%? This is how we are going to calculate this goods sent amount, invoice value of goods sent. So we can calculate this 15% as well. 10% पता चल गया तो उसका 15% निकाल लो, या आप बोलो अगर 10 18,750 है तो 15 कितना, तो इसका भी निकल जाएगा, ठीक है। फिर बाकी एक्सपेंस कुछ हुए तो अपन फिर ऐड करेंगे, ओके। तो ये थी कहानी, कहानी थी बच्चों। अब उसके बाद अब आप आ जाओ, सॉल्व करना अपने को, ठीक है। तो पूछा क्या है भाई उसने,
यू आर रिक्वायर्ड, अच्छा तो बैलेंस उसने पे भी कर दिया था, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मनोज अलॉन्ग विथ नेसेसरी कैलकुलेशन, ठीक है। चलो कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मनोज, हु इज मनोज कंसाइनर, हु इज मनोज कंसाइनर। इसको 10-12 लाइन का ड्रॉ कर लो बेटा। डेबिट क्रेडिट, ओके ओके ओके। उसके बाद वर्किंग नोट्स बना लो। आप बना सकते हो गुड्स एंड ऑल, लेकिन पूछा नहीं है आरटीपी का क्वेश्चन, आप चाहो तो बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पर बेटा एग्जामिनेशन वैसे भी ना कई बार वो आपको क्यों ऐसा आज ये कर रहा है, कनेक्ट तो है हर चीज। अच्छा आपने इन द बुक्स ऑफ ये लिखे बेटा, ठीक है, एक मिनट रुको। ओके ओके ठीक है, जस्ट 1 मिनट बेटा। ठीक है चलिए, आप ड्रॉ करो, कंसाइनमेंट अकाउंट ड्रॉ किए बेटा आपने। ओके चलो प्रॉपर हो गया, ठीक है। चलिए कंसाइनमेंट अकाउंट ड्रॉ करो बेटा। कंसाइनमेंट अकाउंट इन द, अच्छा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, दिस इज कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट सॉरी, कंसाइनमेंट अकाउंट और वर्किंग नोट्स लिखे, ठीक है। सबसे पहले इसने गुड्स भेजा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन, कंसाइनमेंट में एंट्री पास करते, तो यहाँ पे देखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट को डेबिट करे टू गुड्स सेंट ऑन, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये आएगा बेटा आपका, इस पे अपन बना लेते वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। अब आप लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ invoice value, invoice value of goods sent on consignment। अब ये दिया नहीं है क्वेश्चन में, मगर अपने को एबनॉर्मल लॉस की इनवॉइस प्राइस दी है, तो उससे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। तो यहां लिखो एबनॉर्मल लॉस एट इनवॉइस प्राइस, वो दिया है 18,750, पूरे डिटेल में लिखा देता हूं मैं। एबनॉर्मल लॉस एज ए परसेंटेज, एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल कंसाइनमेंट, टोटल कंसाइनमेंट का एबनॉर्मल लॉस कितना है बेटा 10%, तो अपन निकाल सकते हैं हैंस द वैल्यू, हैंस द वैल्यू ऑफ goods sent on consignment, hence the value of goods sent on consignment 18,750, अगर 10 है तो 100 कितना, दैट्स कम 1,80,000
1,87,500, 1,87,500। तो इसको लिखो, इसकी क्या एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1,87,500। तो जाओ वहां पे लिखो बेटा 1,87,500 कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, बनाए नहीं बनाओ तो उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब इसको अपने को रिवर्स करना पड़ता, अभी कर लेते बेटा अपन। सेकेंड, लोडिंग इन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, लोडिंग इन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब देखो बेटा यहां पे इस क्वेश्चन में उसने बोला, क्या बोला बेटा उसने, यहां पे बताया ना अपने को कि ये जो इनवॉइस प्राइस दैट इज 125% ऑफ कॉस्ट। तो यहां पे एक बार लिख, हर क्वेश्चन में पहले लिख लेना बेटा, कॉस्ट लोडिंग ये इनवॉइस प्राइस, तो दिस इज 120, ये दिस 125% ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट विल बी 100, इट विल बी 25 ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो लोडिंग निकाल दोगे ना, बहुत सिंपल है बेटा। मैं फिर यहाँ पे अपन, अगर ये 1,87,500, अपने को क्या पता है इसमें से, ये पता है बेटा 1,87,500, ये लोडिंग क्वेश्चन मार्क है, निकाल लोगे। तो 1,87,500 अगर 125 है तो 25 कितना, अगर ये 125 है तो 25 कितना, दैट विल बी 37,500। इसकी क्या एंट्री पास होती है बेटा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, रिवर्स करते हैं अपन टू कंसाइनमेंट अकाउंट। इसकी क्या एंट्री पास होती है बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ओके, चलिए, तो समझाने के लिए मैंने लिख दिया, पता ही है वैसे आपको, सर बोलेंगे आप क्या समझा रहे हो, हमें पता है एंट्रीज, ठीक है। चलो इसके एंट्री की पोस्टिंग कर लो बेटा। तो सेकंड, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो इसको क्रेडिट करेंगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लोडिंग वर्किंग नोट नंबर 2 से बेटा, वर्किंग कितना 37,500, 37,500। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, उसको अपन ने क्रेडिट कर। देखो ये इनवॉइस प्राइस पे बेटा, ये कॉस्ट पे, सॉरी ये इनवॉइस प्राइस पे लोडिंग पे, तो नेट इफेक्ट बराबर कॉस्ट का। अगर ये नहीं करते तो प्रॉफिट या गलत आता ना, बड़ी हुई कीमत पे लिखा हुआ, तो उसको कैंसिल करे जितने से बड़ी हुई, प्रॉफिट फिर एक्चुअल आपका बराबर आएगा, ठीक है। अब उसके बाद बेटा अपन आते, उसके बाद उसने कुछ एक्सपेंस किए 15,000 के, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे लिखो टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते फ्रेट एंड इंश्योरेंस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस कितना है 15,000, 15,000, ओके। उसके बाद वो उसने एक्सपेंस, उसने कुछ जो 12,000 के किए बेटा, वो गोडाउन के बाद के सेलिंग एक्सपेंस है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनी का नाम है किरण, कौन से थे 12,000 बोला भी उसने, कौन से 12,000 बेटा, सेलिंग एक्सपेंसेस, तो यहां पे लिख लो सेलिंग एक्सपेंसेस 12,000 रुपए, ओके। उसके बाद क्या कह रहा है फिर, अच्छा इस पे ही पता था। उसके बाद ये सेल हुआ, तो सेल में क्या एंट्री पास है, कंसाइनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे बाय कंसाइनी, कंसाइनी का नाम क्या, किरण, सेल्स 1,50,000, 1,00,000 बेटा 50,000, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया अपना, एक सेकंड, जो जो हो गया मैं टिक कर लूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये था नहीं, सेल्स हो गया, एक्सपेंस भी लिख लिया। अब एबनॉर्मल लॉस है बेटा, एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन कर लेते, फिर कमीशन एक एक करके करते जाते एबनॉर्मल लॉस का। तो एबनॉर्मल लॉस कर लेते, आ जाओ वर्किंग नोट इस पे एक बना लेते बेटा अपन, वर्किंग नोट नंबर 1 2 हो गई, 3 बना लो। कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कितना 10%। याद रखना एबनॉर्मल विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड कॉस्ट ओनली, सिर्फ वो गुड सेंड इनवॉइस प्राइस पे उसको कैंसिल करे, स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे तो उसका लोडिंग कैंसिल करे, ठीक है, बस इतना याद रखना, बाकी सब वैसा का वैसे। लेकिन हम क्या क्वेश्चन में इसकी इनवॉइस प्राइस दी तो अपन इसको कर लेंगे, लेकिन कॉस्ट पे ला लेंगे। एबनॉर्मल लॉस एट इनवॉइस प्राइस, वो दिया है क्वेश्चन में,
इनवॉइस प्राइस कितना दिया बेटा 18,750। अब इसकी एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट निकालेंगे, एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट बेटा। अब मेरे को बताओ ये 18,750 इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस कितनी बेटा 125, 125 कॉस्ट कितनी 100। तो अगर ये 18,750 125 है तो 100 कितना वो कॉस्ट है, तो ये 15,000 रुपया ये कॉस्ट आ गई बेटा। अब ये आप कैलकुलेट कर लेंगे 15,000 कॉस्ट है। एड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऐड करते बेटा, proportionate expenses of कंसाइनर वो कितने बेटा 15,000 रुपए उसने खर्च किया। वो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, वो 100 ये 10% है ना उसका, तो 15,000 का 10% एबनॉर्मल लॉस है, तो सीधा 10% से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 1500। अब देखो गोडाउन के पहले के भी इसमें लेता था मैं, क्योंकि सॉरी यहां पर हुआ है एबनॉर्मल लॉस गोडाउन में हुआ, मैं इसको भी लेता था ये एक्सपेंसेस को भी, लेकिन यहाँ पे नील है, अगर रहता ना इसको भी लेता था, क्यों क्योंकि यहाँ पर हुआ है ही नहीं वो, ठीक है। बिफोर द गोडाउन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो यहीं पे खत्म। कितना 16,500। क्या एंट्री पास होंगी बेटा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, अब जाओ एबनॉर्मल लॉस वहां पे लिखो, कंसाइनमेंट को क्रेडिट करो बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ये आया हमारा वर्किंग नोट नंबर 3 से बेटा, कितना है 16,500। ये भी हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कमीशन, बचे कमीशन और फिर वो स्टॉक का कैलकुलेशन बचेगा। ओके चल अब आओ नेक्स्ट वर्किंग नोट, अपने वर्किंग नोट कितनी हो गई 3। फोर्थ वर्किंग नोट ओके ठीक है। फोर्थ वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। अभी गड़बड़ नहीं करना, कमीशन क्या बोला उसको अच्छे से समझेंगे और कैलकुलेशन करना रहेगा बेटा। क्या बोल रहा है कमीशन, किस में देखेंगे अपन, जो मैंने हाईलाइट कर रखा हो वो है किरण इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। जो भी इनवॉइस प्राइस 10% इनवॉइस प्राइस तक, ठीक है उसके, एंड 25% ऑफ एनी एक्सेस अलाउ ओवर इनवॉइस प्राइस। अब इसका मतलब क्या है इसको समझ लेना बेटा, फिर ही कमीशन कैलकुलेट कर पाओगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अभी क्या हो रहा था बेटा कि एक होती थी कॉस्ट, वो बढ़ा के जो भेज रहा है बेटा उसको क्या कहते हैं इनवॉइस प्राइस, ये कीमत बढ़ा के भेज रहा है। लेकिन जो कंसाइनी वो इनवॉइस प्राइस पे नहीं उससे भी बढ़ा के बेचता है, उसको कहते हैं बेटा सेल वैल्यू। उसको क्या कहते हैं सेल वैल्यू उसको कहते हैं। तो वो कहता है कि जितना भी इनवॉइस प्राइस पे जितने पे भी बेचा उसने, क्या बोला 10% किसका बोल रहा है वो आपको 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। जो भी इनवॉइस प्राइस पे जो भी बिका बेटा यहां पे इनवॉइस प्राइस पे जो भी बिका यहां पे उसका कितना कमीशन इस पे देना है अपने को, इस पे कमीशन अपने को 10% देना। इनवॉइस प्राइस पे अगर बिकता, इनवॉइस प्राइस जो भी कीमत है वहां तक के 10%, उसके ऊपर बेचा तो कमाल कर गया हमारा कंसाइनी। हमने उसको बोले थे कि भाई आपको, हमने तो कीमत बढ़ा के भेजे थे उसको, और वो तो इतना बड़ा एक्सपर्ट निकला, वो बढ़ी हुई कीमत के ऊपर भी बेच दिया, उसको सेल वैल्यू कहते हैं बेटा। तो इनवॉइस प्राइस और सेल, इनवॉइस प्राइस से भी बढ़ा के बेच दिया, तो हमने कहे यहां पे जितना भी डिफरेंस आता है हम तुमको यहां पे बहुत कमीशन देंगे 25% डिफरेंट, ठीक है। अब आपने जितने में भी बढ़ा के भेजा, अब थोड़ा सा इसको समझ लो पहले बेटा, फिर कैलकुलेशन तो बड़ा आसान रहेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, नॉर्मल इनवॉइस प्राइस तक बेचता तो 10%, उसके ऊपर जितने भी बेचा उसको मैं कितना दे रहा हूं 25%। अब मेरी बात को समझना, मैं अमाउंट वाइज भी यहां पर बोलता हूं बेटा। मेरे को एक बात बताओ बेटा, सेल कितना करा, सेल किया सर उसने 75%, तो गुड्स बेचा था इनवॉइस पे 1,87,500, अब भी निकाला यहां पे, ये देखो 1,87,500 ये इनवॉइस प्राइस थी बेटा। तो मुझको बताओ, ये कैलकुलेशन यहां करता हूं, 10% अगर मैं कहता हूं किसका इनवॉइस प्राइस पे अगर बेचे तो, लेकिन बेचा पूरा का पूरा नहीं बेचा है बेटा, उसने बेचा 1,87,500, रफली लिख रहा हूं, अभी इसको मैं बराबर वर्किंग नोट के लिखा के दूंगा। 1,87,500 का उसमें से 75% बेचा,
दिमाग चल रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं। 187,500 उसमें से 75% बेचा, ये इनवॉइस है। तो इनवॉइस प्राइस पे अगर बेचता तो वो 1,40,625 में बिकता। अगर इनवॉइस प्राइस में बेचता तो मैं उसका 10% कमीशन दूंगा। तो वो आता है बेटा उस पर 10% ही बोला उसने, यस, वो आता है 14062.5, इतना आता है। उसको राउंड ऑफ कर देंगे, डोंट वरी, अभी यहां डाल। लेकिन भाई साहब इसने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, इसने बेचा उसको 1,50,000 में। तो जो हमने बढ़ा के भेजे थे उससे भी बढ़ा के भेज दिया इसने। तो हमने भी इतने में भेजे तो उसका 75% बेचा, तो जो बेचा उसका इनवॉइस प्राइस इतना था, इस पे 10% कमीशन बोल रहा है। और ये दोनों का जो इससे भी बढ़ा के भेजा तो जितने में बढ़ा, इसका मत 25% ले लेना। इसके ऊपर जितना भेजा, इसके ऊपर कितना भेजा बेटा उसने, इसका डिफरेंस निकालेंगे अपन यहाँ पे। तो इसने मैंने ये यहाँ पे 140,625 इनवॉइस प्राइस थी, ये सेलिंग प्राइस है। तो उसके ऊपर का जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है बताओ, ये आ रहा है 9375, नहीं ये पॉइंट है, रुको 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 रुको, हाँ ठीक है 9375, 9375 आ रहा है बेटा, 9375। इसका 25%, इसका 25% जितना बढ़ा के भेजा, तो इसका 25% आता है 2343.75, ये आ रहा है बेटा इसका। तो यहाँ पे ये दो कमीशन हो गए। सुनो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, करते जाऊंगा जब तक तुम्हें नहीं समझेगा, बोलते जाऊंगा। अब सुनो क्या हुआ, एक बार बोल रहा हूँ फिर मैं लिखा के दे दूंगा बेटा भी, ठीक है। अभी खत्म कर दूंगा मैं 2 घंटे के बाद, घबराऊं मैं। ये देखो गुड्स कितने के बेचा था, 1,87,500, इसमें से 75% बेचा, तो ये इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो इस पे बोलता है 10%, इसके ऊपर जितना भी बेचा, जितने ऊपर जिसके ऊपर जिस कीमत पे भी बेचा वो एक्स्ट्रा पे मैं 25% दूंगा। तो कितना एक्स्ट्रा बेचा, 1,50,000 में, तो इनवॉइस प्राइस के ऊपर इतने में बेचा तो कितना हुआ एक्स्ट्रा, 9375, इसका बोल रहा है 25%। तो कमीशन ये और ये, इसको टोटल कर, दैट विल बी टोटल कमीशन। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको लिख लेना जो मैंने यहाँ पे लिखा हो बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, ये एक्सेस पे 25%, एक्सेस पे 25% कमीशन है, और ये 10% तो है जो एक्सेस पे 25%, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन। अब इसके बाद ऐसा एग्जाम में लिख के आओगे, वैल्यूअर को बोलेंगे तो देखते बेटा, अब समझना हमने क्या किए, सर ने तो ऐसे ही लिखे थे, तो ऐसा एग्जाम में मत ड्रॉ करना, एग्जाम में कैसे लिखना मैं लिखा के दे रहा हूँ, ठीक है। इसके नीचे आप लिख लेना, आप समझ के लिए, इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ इट, ओके। इसके नीचे आप लिखेंगे बेटा, ओके, इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड ₹1,87,500, वो जो भेजा था, ठीक है, उसका 75%, वो अभी कैलकुलेट करें, 140,625, 140,625। तो यहां पर इससे, और एक्सेस में कितना बेचा, एक्सेस ये भी लिख लो यहाँ पे, एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। तो बेटा ये कितना एक्सेस हो रहा है, 1,50,000 में बेचा, उसका इनवॉइस प्राइस है 1,40,625, तो एक्सेस जो हो रहा है बेटा 9375, दिख रहा है ना स्क्रीन पे, यस 9375। अब कमीशन निकालते, टोटल कमीशन, टोटल कमीशन, एक तो 10% देना है जो इनवॉइस प्राइस पे बिका, वो दैट इज 140,625 प्लस, और 25% देना एक्सेस का, उसका 9375। चलो इसको टोटल करो, 140, ओहो 140,620, 140,625 मल्टीप्लाई बाय 10% एम प्लस 9375 मल्टीप्लाई बाय 25% एम प्लस एम, 16406.25, तो उसको अपन 16406 लिख लो, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका 16,406, ओके डन। अब इसकी एंट्री क्या पास होंगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। चलो तब आप जाओ कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करो, वर्किंग नोट नंबर कौन सी बेटा हमारी 4, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करो, वहां पे लिखो, किधर गया ये, टू
किरण, कंसाइनी का नाम है किरण। कमीशन, ये बेटा हमारा वर्किंग नोट नंबर 4, कितना है 161406। अब कमीशन का भी कैलकुलेशन कर लिया, अब आखिरी बचा बेटा हमारा स्टॉक का कैलकुलेशन कर रहे हैं और फिर क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ओके, चलो आ जाओ, ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, कितने परसेंट है बताया था? 15% है। ठीक है, अब देखो इनवॉइस प्राइस, अभी कॉस्ट पे नहीं है, इनवॉइस प्राइस रहे पे, इनवॉइस प्राइस ऑफ, इनवॉइस प्राइस, अब मेरे को समझो बेटा, ये 1,87,000 इनवॉइस प्राइस आप निकाल लोगे ना, इन्वेंट्री टोटल जो अगर आपने, ये आपका 1,87,500 100% था, तो ये 15% कितना, 1,87,500 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आ रहा है 28,125, 28,125। फिर ऐड प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी के यहाँ पे है नहीं बेटा, गोडाउन के बाद के कंसाइनर, उसने खर्च किया था 15,000, 15,000। अब उसमें वो, उसमें क्वांटिटी वाइज तो यहाँ पे केसेस नहीं, ये परसेंटेज में दिया है तो कोई बात नहीं ना, 15% रखा हुआ है, ये 100 था तो 15 कितना बेटा, 2250, कितना है 2250, 2250। इसके अब कंसाइनी के है नहीं, अब इसको टोटल करो, 2250 प्लस 28,125, ये आता है 30,37375। इसकी क्या एंट्री पास होंगी बेटा, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब समझना, मैं लोडिंग का भी कैलवर्किंग कर लेता हूं, यहाँ पे लोडिंग इन, इसको स्टॉक रिजर्व कहते हैं, स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व, दैट इज लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक, लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब मेरे को थोड़ा सा अब दिमाग लगाना बेटा, कुछ भी बात नहीं करना, ये 18,000 सॉरी 1,87,500 ये इनवॉइस प्राइस पे, ये तो नॉर्मल जो खर्चा तो कॉस्ट पे लिखा हुआ है ना बेटा। ओहो, ठीक है, स्टॉक लोडिंग इन, एक्चुअल में सॉफ्टवेयर को ना मैं मोबाइल से कनेक्ट करता तो मे भी उसका नेटवर्क आ रहा जा रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। ओके, कोई इशू नहीं। ओके, जस्ट 1 मिनट, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, मोबाइल से कनेक्ट किया सॉफ्टवेयर को, इसलिए मैं भी शायद उसका नेटवर्क आ रहा जा रहा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, जस्ट 1 मिनट। आ गया, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे स्टॉक इज लोडिंग ऑन, लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक, वो है बेटा। ठीक है, लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक, इसको स्टॉक रिजर्व कहते हैं। अब ये जो है बेटा 1,87,500 ये इनवॉइस प्राइस पे, ये तो कॉस्ट पे लिखे थे ना, तो यहां पर ये वाली जो फिगर है ना, ये इनवॉइस प्राइस पे है, ये इनवॉइस प्राइस पे 28, और ये इनवॉइस प्राइस पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये तो कॉस्ट पे ही हो रही है ना बेटा, तो लोडिंग इसमें नहीं है, 2250 में नहीं है, 28,125 में। ठीक है, तो ये 28,125, तो लोडिंग का क्या इसमें था कि ये कॉस्ट थी बेटा यहाँ पे 100, लोडिंग था आपका 25, और इनवॉइस प्राइस था आपका 125, तो ये 28,125 125 है ना बेटा ये, तो आपको किस क्या निकालना है, लोडिंग इसमें कितना, तो 25 कितना, तो देखो एक मैं बाद में बोलता हूँ, सारी चीजें आपको समझाता हूँ फिर समझेगा। 28,125 अगर 125 है तो 25 कितना, 5,625, 5,625, इसकी एंट्री क्या पास होती है बेटा, 5,625, इसकी एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट
टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, स्टॉक रिजर्व, बस की पोस्टिंग करो, ठीक है। ओके, तो पहले उसको पहले वाला ऊपर का लिख लो, ठीक है। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, गुड कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक तो बनाया नहीं था, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर दो बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 5th। कितना है बेटा हमारे कंसाइनमेंट स्टॉक अपन ने कैलकुलेट नहीं, 5th ही था ना, 5th, यस। कितना है 30375, 30375, 30375, ओके। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट, अब 30375 बेटा। अब उसके बाद क्या एंट्री होके सेकंड, अब एबनॉर्मल वो जो अपना ये है, नॉट एबनॉर्मल, लोडिंग वाला पार्ट है, तो क्या एंट्री पास कीजिए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक रिजर्व, तो यहां पे डेबिट करो स्टॉक रिजर्व। ये अपने फिगर लाए वर्किंग नोट नंबर 6 से, 5625, ये थी ना 5625 ही थी हमारा, 5625, यस, ठीक है। चलो इसको अब टोटल करो और क्लोज, 187,500 प्लस 15,000 प्लस 12, ठीक है। इसमें लॉस है बेटा, तो डेबिट साइड ज्यादा, 236,531, 236,531, टू 156 लॉस इसमें बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसको कैंसिल का समझे ना आप बेटा। एक और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, देखो मैंने यहाँ पे ये इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड था, स्क्रीन पे देखो इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड था, तो उसको कैंसिल कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड था, उसमें जो लोडिंग वाला पार्ट है उसको फिर यहाँ कैंसिल करा। जैसे इसमें जो लोडिंग थी बेटा, इसमें जो लोडिंग थी उसको मैंने यहाँ कैंसिल करा, इसमें जो लोडिंग थी उसको मैंने यहाँ कैंसिल करा, तो जो लोडिंग वाले पार्ट थे वो कैंसिल हो गए, तो बराबर कॉस्ट पे आ गया। तो प्रॉफिट लॉस जो भी जेन्युइन है वो फिर हमको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी खत्म होता है। सो आज मैं कुछ होमवर्क नहीं देता आपको, मतलब कुछ प्रैक्टिस ड्रिल का कुछ भी मत करना आज, ठीक है। आज क्या करना आपने, जो आपको इनवॉइस प्राइस मेथड पे मैंने डिस्कशन किया और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करा, उसको एग्जाम्पल अच्छे से सारे देखना। और जो 2 क्वेश्चन क्लास में आज करा बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15, बस ये 2 क्वेश्चन है आज का, ठीक है। इसको पहले अच्छे से कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे फिर हम बढ़ते जाएंगे। तो थोड़ा इनवॉइस प्राइस मेथड में बस इसी का कैलकुलेशन, तो स्टॉक में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि आपको डाउट आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा उसमें एक्सप्लेन किया वहाँ पे किस तरीके से स्टॉक का वैल्यूएशन होगा, कैसे क्या इनवॉइस प्राइस पे क्या कॉस्ट पे सारा डिस्कशन किया। तो भी आज जो आप क्लास में कराओ सिर्फ उतना ही घर पे पढ़ो, और फिर नेक्स्ट सेशन से मैं आपको और होमवर्क भी देता हूँ। तो आज के लिए इतना, ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।